सूत जी महाराज ने इस कलयुग में कल्याण करने का साधन श्रीमद् भागवत शास्त्र बताया, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है और ऋषि मुनि ब्रह्मा आदि के द्वारा प्रमाणित है। उस संदर्भ में बता रहे हैं कि श्रीमद् भागवत की 7 दिन की कथा का क्रम हमारे सनकादि ऋषियों ने प्रारंभ किया था और सबसे पहले उसके श्रोता नारद जी बने थे। नारद जी ने पहले से भागवत सुन रखी है, सनकादिकों ने भी पहले से ही सुन रखी है, परंतु 7 दिन का एक साथ कहने का क्रम परीक्षित के बाद इन्हीं लोगों ने चालू किया है। शौनक जी ने पूछा कि महाराज नारद जी तो एक जगह ठहरने वाले नहीं, सनकादि ऋषि किसी को मिल जाए तो उनका पता भी न चले कि कौन है। इन दोनों अद्भुत वक्ता श्रोता का मिलना कहां कैसे हुआ? सूत जी ने कहा कि भाई कोई मेरी बनावटी बात तो है नहीं। एक दिन हम लोग यूं ही बैठे हुए थे तो सुखदेव जी ने हमको एकांत में बात बताई थी। देखो कई संतों को देखा है, उनको एकांत में कोई बात बोलते हैं उनके बड़े संत, तो वो सबके बीच में प्रकट कर देते हैं। क्यों? वो इसलिए प्रकट करते हैं जनता का हित हो जाए। तो वो प्रकट क्यों नहीं करते? कि वो उनके द्वारा प्रकट करवाना चाहते हैं। बड़ा विचित्र रहस्य है। रामानंद जी महाराज ने कबीर जी के द्वारा नाम का प्रचार करवाया, तो कहा देख कबीर, हर किसी को ये बात कहना नहीं, कह दोगे तो नरक में जाओगे। कबीर जी ने देखा कि अरे भगवान के नाम में तो सारे संसार का कल्याण है, और यदि मैं सबको सुनाता हूं सबका कल्याण होता है, मैं नरक में जाता हूं तो कोई हर्जा नहीं है। सबको सुनाया और गुरुजी से कह दिया महाराज आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका, मुझे आप क्षमा करें, चाहे दंड दे। गुरुजी ने कहा बेटा तुझे नरक मिलेगा तो क्या करोगे? भोग लेंगे। तो गुरुजी बड़े प्रेम में डूब कर कहने लगे यही सुनने के लिए मैंने तुमको कहा था। मैं ये नहीं चाहता था कि तुम नाम का प्रचार न करो, ऐसा कहकर के विशेष प्रचार करवाने की भावना थी। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज ने एकांत में जो बात कही उसको प्रकट करना इसलिए उचित समझा कि उनका भाव प्रकट कराने का था। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि एक बार की बात है, नारद जी बद्री नारायण में सनकादि ऋषियों को मिले तो नारद जी का चेहरा उतरा हुआ। अब देखो संत के चेहरे पर तो हरदम मुस्कान रहती है, आनंद रहता है। संत यदि आनंदित रहता है तभी तो वो दुनिया को आनंद देगा। यदि संत का चेहरा उदास रहेगा दुनिया को क्या सुख देगा वो? तो सनकादिकों को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा कि भाई नारद ये क्या बात है, तुम उदास क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर ये उदासी है, ये हम सब लोगों के लिए एक जिज्ञासा बन गई। ये विपरीतता कैसे है? अमावस और पूर्णिमा दोनों एक कैसे हो गई? प्रफुल्लता है, ये तो है पूर्णिमा, और अमावस्या है, ये क्या है? ये है उदासीनता। तो तुम्हारा चेहरा तो हरदम प्रफुल्लित रहने वाला, तुम उदास कैसे हो गए?
नारद जी ने कहा कि मेरी उदासी मेरे लिए नहीं है। मैं इस पृथ्वी पर घूमते घूमते गया, तीर्थों में गया, तो बड़ी दुर्दशा हो रही है पृथ्वी पर। जो पृथ्वी धर्म के लिए ही भगवान ने रसातल से निकाली, भगवान ने हिरण्याक्ष से युद्ध किया, उसी पृथ्वी के ऊपर देखो कितने कितने अत्याचार हो रहे हैं। बड़े बड़े तीर्थों में गया, कहीं पर भी शांति नहीं है। और ये कलयुग का मित्र अधर्म है, ये बहुत ज्यादा कलयुग का साथ लिए हुए अब अपना तांडव कर रहा है अधर्म। कहां जाओ, जहां भी जाओ, वहां पर बड़े से लेकर के छोटे तक सब अधर्म के अंदर डूबे हुए हैं। लोगों की बात में सत्यता की तो चीज ही नहीं रही। जब तक आदमी झूठ नहीं बोलेगा तब तक संसार में वो चतुर नहीं माना जाएगा। बड़े झूठ को बड़े साफ ढंग से मुस्कुरा करके हंसते हंसते और जो है आत्मीयता दिखाते दिखाते उसको सुंदर रूप सजा करके लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। यही कलयुग के अंदर चतुराई है। मन में वो होशियार समझता है कि देखो कितना बड़ा झूठ है, उसको मैंने कैसे सवेर करके कैसा कहा है कि जैसे कुछ है ही नहीं। वाह वाह, ये तो लोगों की आदत हो गई। दया नाम की चीज ही नहीं है। कोई आदमी दुखी हो गया तो वो शिष्टता से, ओ अच्छा ऐसा हो गया, आंख ऊंची करेंगे, मुंह छोटा बनाएंगे, बड़ा वो दिखाएंगे, और मन में लेश मात्र भी दया नहीं, सहायता करने का भाव ही पैदा नहीं होता। दया का अंतिम रूप होता है सहायता। सहायता, सहयोग, ये तो बात छोड़ो, केवल ऊपर से मुद्रा बना के रह जाएंगे और आगे कुछ भी नहीं करेंगे। और लोग केवल अपने पेट भराई तक ही प्रयत्न करते रहेंगे। कमाओ खाओ, कमाओ खाओ, कमाओ खाओ। अरे खाओ तब भी कोई बात नहीं, लेकिन कमाओ और इकट्ठा करो, कमाओ और इकट्ठा करो। क्यों? दूसरों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। तो भाई खुद का भी समय खराब, वस्तु खराब, और आने वाले लोगों को भी खराब करने का तरीका है। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यदि लड़के पीछे अच्छे हैं तो धन संचय करने की क्या बात हो। खराब हो जाएंगे, व्यसनी हो जाएंगे, प्रमादी हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। और पूत कपूत तो फिर तो संचय करने की जरूरत ही नहीं है। सपूत हो तो जरूरत नहीं, कपूत हो तो जरूरत नहीं। भगवान ने ये धन दिया है, धन पदार्थ आदि दिए हैं, ये सेवा करने के लिए दिए हैं। परंतु उदरम भरिणो जीवा। और चले जाओ साहब अच्छे अच्छे जगहों में, पाखंड संतों के वहां जाओ। सबसे पहले संतों का नाम लिया। संतों के वहां जाओ तो ऐसी ऐसी चीज मिलेगी जो गृहस्थियों के यहाँ पर नहीं मिले। इतना ऐश आराम, इतनी सामग्री, ऐसी बहुतायत में चीज मिलेगी। और कहने के लिए साहब ये कौन है? ये बैरागी संत है साहब। बैरागी तो है, लेकिन घर में सामान, आश्रम में सामान कितना है, अनावश्यक भरा पड़ा है खूब। तो ये तो है संतों की हालत, पाखंड निरता है। ऊपर से हम लोग वेश तो बना लेते हैं बड़े अच्छे अच्छे संतों जैसा, और भीतर में भाव हमारे पड़े बहुत निकृष्ट। गृहस्थ में जाओ तो गृहस्थ तो कलह का एक केंद्र बन गया। भाई भाई का कलह, पिता पुत्र का कलह, देवरानी जेठानी का कलह, सासू बहू का कलह, कलह का एक कीचड़ बन गया गृहस्थ आश्रम। कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? अपने स्त्री के भाई की बात सुनेंगे कि ये कौन, ये हमारे साला साहब है साहब। साले की बात मानेंगे, माने स्त्री के भाई की बात मानेंगे, अपने भाई की बात नहीं मानेंगे। तो भाई वो घर गृहस्थ तो ऐसा ही बनेगा। और उनका व्यवहार क्या होता है कि अपने लड़के लड़कियों को बेचेंगे। लड़के का विवाह है, इतना दहेज आता है, इससे ज्यादा दहेज दो
तो हम कोई बात करें, नहीं तो इतने में हम बात नहीं करते। कितनी बुरी दशा हो रही है धर्म की कि बाल बच्चों के विवाह से कल्याण होता है। गीता में लिखा है टीकाकारों ने कि प्रशस्त कर्म क्या है, श्रेष्ठ कर्म क्या है। संसार में सबसे श्रेष्ठ कर्म कन्यादान है। अपनी जो कन्या है उसको पालो पोसो बड़ा करो और यथाशक्ति उसको बड़े सम्मान के साथ घर से विदा करो और दूसरे वंश को वृद्धि करने के लिए उसका दान करो। इससे बड़ा कोई दान होता है संसार में? कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। वो अपनी कन्या का दान करके बहुत बड़े भारी पुण्य की तरफ जाना चाहता है, परंतु उसके दान में बाधा पहुंचाते हैं कि उसकी शक्ति के बाहर उसके सामने दहेज की बातें रख देते हैं। तो भाई वो बड़ा भारी पाप दहेज मांगने वालों को लगता है। अब तो लोग कई ऐसे तैयार होते हैं, सुना है ऐसा कि भाई अपने समाज में दहेज बिल्कुल बंद करो, चाहे कितना ही पैसे वाला हो। जब बड़े बड़े पैसे वाले हैं ये विवाह में खर्च कम करेंगे, दहेज नहीं देंगे और सामान्य से सामान्य विवाह करेंगे, तो दूसरे लोगों में भी एक क्रांति आएगी, एक मन में नया उत्साह आएगा कि देखो वो पैसे वाले हैं, उन्होंने भी रुपये नारियल से विवाह किया है, तो फिर भाई अपने को भी ऐसा करना चाहिए। परंतु जब ऊपर के लोग बहुत बड़े बड़े दहेजों में चलेंगे तो भाई फिर नीचे वाले लोग परेशान हो जाएंगे। हमने सुना नहीं, खूब अच्छे ढंग से सुना, कोई अविश्वसनीय बात नहीं थी। एक शादी हुई थी कलकत्ते में, तो 250 करोड़ से ज्यादा पैसा लगा था। 250 करोड़ से ज्यादा। थोड़े दिनों के बाद में वो टूट टाट गई, शादी भी टूट गई, ऐसा हो गया। बहुत दिखावा हुआ, बड़े बड़े प्रबंध किए गए, बस केवल शादी की बात थी, लेकिन वो जाके गड़बड़ हो गई, आगे जाके गड़बड़ हो गई। इतना पवित्र काम है, इतना श्रेष्ठ काम है, घबराते हैं बेचारे लड़की वाले, घबराते हैं कि लड़की तो शादी के योग्य हो गई, लेकिन करें क्या, लोग जाते हैं वहां पर मुंह फाड़ते हैं। बहुत से घर तो बेचारे इस घबराहट के अंदर बहुत दुखी हो गए। ऐसा सुना कि माँ बाप के दुख से भी मेरे माता पिता मेरी शादी के कारण से चिंतित हैं, तो कई कन्याएं बेचारी जहर खा के मर गई, कई पिता मर गए। उनके मरने का पाप किसको लगेगा भाई? जो दहेज का लोभ करते उनको लगेगा। दहेज का लोभ है ये, इसमें भी लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है, महान नरकों में जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, हमारे लिए बड़ी अभिशाप है, कलंक है। ये रुपया हमारे कमाई से जो आएगा, उस कमाई के रुपए से निर्वाह होगा और शांति मिलेगी। किसी के लिए दिए से या दहेज आदि के या मांगने कारण से आता जो रुपया, वो रुपया ठहरता भी नहीं, क्लेश देगा। लोग समझते नहीं होते कि अभी रुपया आ रहा है, ले ले। अरे अन्याय से आया हुआ रुपया होगा, अन्याय नार्जितम वित्तम, अन्याय से किया गया लिया हुआ पैसा 3 वर्ष ठहरता है, फिर उसके बाद वो ऐसे गायब होता है, ऐसे साफ होता है कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं। इसलिए नारद जी महाराज कहते हैं कि ये सब व्यवहार में देखा तो मैं तो डर गया कि क्या लोगों की दशा हो रही है। अट्टशूला जनपदा, बड़े बड़े शहरों में व्यापारी लोगों को देखा कि वे अट्टशूला माने अन्न को बेच करके प्रजा से जो है लाभ लेना चाहते हैं। अन्न का व्यापार इस ढंग से करते हैं कि अन्न महंगा हो जाए। अन्न महंगा हो जाएगा तो फिर हमारा व्यापार खूब अच्छा चलेगा साहब। जो प्रजा के जीवन की चीज है उसके ऊपर लोगों ने अपना मुनाफा विचार कर लिया। ऐसे लोगों की अर्थ पर दृष्टि चली गई। और शिवशूला द्विजातय है, ब्राह्मण लोग हैं वो क्रिया कर्म कांड को करते हैं कि इस कर्म के करने से
लोगों का अंतःकरण शुद्ध हो, वहां पर शिव शूला। शिव बोलते हैं वेद को। वो वेद को बेचने लग गए, कर्म कांड को बेचने लग गए। अब बताओ उससे कल्याण कैसे होगा? और स्त्रियां भी इसी रुपए पैसे के अंदर केश शूलिन्य है, ये बाल बेचने लग गए। बाल एक बहुत बड़ी शर्म होती है हो, बाल के अंदर स्त्री का गौरव होता है। भाई आप लोग, हम लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती बातें कही, पर महापुरुषों ने कही, क्या करें। कह कबीर कहता डरूं, पर गोरख कहे उसका मैं क्या करूं। कैसे, अब नहीं, ज्यादा इन विषयों में नहीं बोलना चाहिए, पर इतनी इतनी बात हम नहीं देखते। स्त्रियां केश खुला रखती हैं और स्त्रियां इतने इतने बाल कटाती हैं। स्त्रियां पर पुरुष से खुलेआम बात करती है, खुलेआम हाथ मिलाती हैं, खुलेआम हंस हंस करके बोलती हैं। स्त्रियां नौकरियां करती हैं, नौकरी नहीं मिले तो झगड़ा करती है, आंदोलन करती हैं और कहते हैं साहब हम स्त्रियां ऐसे वैसे बनेंगे, ये बनेंगे। सरकार भी हमारी स्त्रियों की इज्जत करना नहीं जानती। वो देख हम बहुत इज्जत कर रहे हैं साहब, पंचायती में चुनाव लड़ाओ, प्रधान का चुनाव लड़ाओ और ये लड़ाओ। अरे भाई, ये आप बाहर बाहर का तो देखते हो, लेकिन आप ये नहीं देखते कि स्त्री का एक अपना एक बहुत बड़ा गौरव होता है, एक लज्जा, एक संकोच, एक शर्म, ये स्त्री का गौरव होता है। वो गौरव तो नष्ट हो ही रहा है ना। इस कारण से जो है हमारी संस्कृति धड़ल्ले से पतन की ओर जा रही है। जब तक स्त्रियों में धर्म रहेगा तब तक किसी को डर नहीं है। स्त्री में धर्म है फिर कोई बात नहीं है। पुरुष तो कमाते हैं, खाते हैं, फिरते हैं, बाहर घूमते भी हैं, इसलिए उनसे बहुत बड़े धर्म की आशा नहीं होती। स्त्रियां अपने घर में रहकर अपने पातिव्रत्य के द्वारा, हमारा तो इतिहास भरा पड़ा है। पुरुष इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन स्त्रियों ने अपने धर्म में रहकर पुरुषों का कल्याण कर दिया। परंतु भाई अब धीरे धीरे स्त्रियों के मन में ये भावना कर दी कि तुम कोई पुरुष से कम थोड़े ही हो, तुमको तो बराबर अधिकार चाहिए, बराबर में आओ। क्या जैसे रथ के 2 चक्के होते हैं वैसे बराबर, कह रहे 2 चक्के हैं तो वो अलग अलग रहेंगे तब रथ चलेगा। भाई एक जगह दोनों चक्कों को मिला दोगे तब कैसे चलेगा। स्त्री धर्म में मर्यादा रखो। स्त्री का और पुरुष का कल्याण में साहचर्य है। माने जो कल्याण पुरुष का होता है वो कल्याण स्त्री का पुरुष की अपेक्षा जल्दी होता है, सुगमता से होता है, सरलता से होता है। और स्त्री के द्वारा यदि कल्याण में कुछ कमी रह भी जाए साधना में, तो भगवान विशेष कृपा करके उनको दूर करते हैं। परंतु आजकल इन बातों में केस खुले हैं, खुली बात करते हैं, खुले ही चलते हैं। अपने को ज्यादा कैसा, अब आज के विकासशील युग में हम रह रहे हैं। विकास का नाम क्या है, ये क्या हम समझे भाई। विकास कोई आधुनिक चीजों का आविष्कार हो गया, ये हो गया, इसी का नाम विकास थोड़ा ही है। ये तो विनाश है। ये विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है, सभ्यताओं का विकास होता है, उसका नाम विकास है। आध्यात्मिक विकास का नाम विकास है। तो भाई ये विकास नहीं, ये तो विनाश है। नारद जी ये सब देख करके घबरा गए और वो तो यमुना नदी के किनारे आए कि भाई यहाँ पर भगवान रहे लीला की, अपने तो वृंदावन चलो। नारद जी कहते हैं मैं वृंदावन आ गया, पर यहाँ आया तो यहाँ एक अद्भुत नई अजीब बात हो गई। एक स्त्री है, उसकी सेवा में बहुत सी स्त्रियां बैठी हुई हैं और उसके पास में 2 बुड्ढे आदमी हैं। वो लंबी लंबी सांस ले रहे हैं, जैसे कोई अब उनका अंतिम सांस ही हो रहा हो। मैं उधर से निकला, मैंने देखा पड़े होंगे, दुनिया ऐसी है, कोई रोएगा, कोई हंसेगा, ये तो सब दुनिया का रूप है। मैं मेरा मुंह छिपा के उधर जा रहा था तो वो स्त्री जोर से चिल्लाई और बोली कि अरे सुनो सुनो नारद जी, मैं तुमको जानती हूँ, तुम मुझको नहीं जानते। मेरा नाम भक्ति है, भक्ति। मैं द्रविड़ देश में पैदा हुई और उन कर्नाटक में जाकर बड़ी हुई और महाराष्ट्र में आते आते थोड़ी बहुत मैं
जो है ठीक ठाक सी रही। वहां पर मेरी मामूली सी गड़बड़ चालू हुई और गुजरात में आते आते तो मेरी भक्ति खंडित हो गई। और उसके बाद भाई मैं यहाँ आकर के जो है वृंदावन में बैठी हूँ। यहाँ तो आई तो मैं कुछ ठीक हो गई, पर यहाँ एक काम हो गया कि मेरे 2 बेटा ये बुढ़े हो गए। अब माँ तो है जवान और बेटा हो जाए बुढ़े। अब बताओ, सब दुनिया हमको देख करके हंसती है, हंस तो देती है सब, लेकिन कोई हमारी सहायता नहीं करती। तो आप मेरी कोई सहायता करो। मुझे वो बुलाया, मैंने देखा अरे ये तो भक्ति है, भक्ति जिस भक्ति को हम चाहते हैं, भगवान के चरणों में बैठ करके हम जिस भक्ति को चाहते हैं वो भक्ति आज संकट में है। भक्ति संकट में, तो इसका मतलब सब लोग संकट में हैं। तो मैंने कहा कि देखो मैया, संकट आप पर आया है तो हरि संते करिष्यति। संकट आता ही भगवान को याद करने के लिए है। याद रखो भाई, संकट से घबराओ मत। संकट क्यों आता है? संकट भगवान को याद करने के लिए आता है। आपको भगवान याद कर रहे हैं, इसलिए आप पर आफत आई है। भागवत में आप सुन लेंगे कि संतों ने भगवान से कहा है कि आफत भेजो हमारे जीवन में, आफत, जिस आफत से हम बचना चाहते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आफत हमारे न आए। उस आफत के लिए भगवान से भक्तों ने किया हमारे खूब आफत आए, आफत आए। तो भगवान को याद करने का समय आ गया माता जी। फिर भी चलो, अब ये आप तो है साक्षात भक्ति, और वृंदावन में आप आ गई तो आप तो हो गए बिल्कुल ठीक ठाक, ताजी हो गई। परंतु ये आपके जो 2 बेटा है, इनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। आपको मालूम है कि ये कलयुग का समय है, इसमें ज्ञान वैराग्य को कौन पूछे? यहाँ तो चटक मटक नाच गान इसी को पूछेंगे, ज्ञान वैराग्य कोई नहीं पूछता। तो ये कलयुग का प्रभाव है माताजी, सहन करना पड़ेगा। तो भक्ति ने कहा कि कलयुग को परीक्षित ने आश्रय क्यों दे दिया? भगवान तो इसी कलयुग के आने से पहले अपनी लीला समेट गए। थोड़े दिन और रहते तो ये कलयुग जो आने वाला था, इसको भगवान नष्ट कर देते तो बड़ा अच्छा था। कहते नहीं, देखो कलयुग भगवान के नष्ट करने से नष्ट होवे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान ने देखा कि हम मनुष्यों को ऐसे धर्म की बात बतावे, मनुष्य खुद अपने अंदर आने वाले कलयुग से लड़ सके। देखो एक आदमी वो है कि जो दवाई खा करके भोजन पचाता है, भोजन तो उसका पचता है पर दवाई खाता है तब भोजन पचता है। एक आदमी वो है कि भाई वो जो है स्वतः स्वाभाविक ही भोजन पचा लेता है, उसको दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोनों में स्वस्थ कौन माना जाएगा? स्वस्थ वो है कि जिसको भोजन पचाने के लिए अलग से दवाई लेनी नहीं पड़ती। ऐसे ही भगवान कलयुग के अंदर, माने द्वापर के अंदर अवतार लेके इसलिए चले गए और कलयुग तक क्यों नहीं ठहरे कि हम ऐसा काम कर जाए, लोगों को ऐसा उपदेश दे जाए, ऐसा व्यवहार, ऐसा बर्ताव करके जाए कि लोग कलयुग को स्वयं जीत सके, ऐसा सामर्थ्यवान बनाए उनको। मैं कलयुग को मार के जाऊं, उससे लोगों की क्या बढ़ाई होगी? और वैसे कलयुग जैसा कोई समय भी नहीं है। इसलिए न तो परीक्षित ने मारा, न भगवान ने कलयुग को समाप्त किया, क्योंकि कलयुग के समान कोई कल्याण करने में श्रेष्ठ साधन नहीं मिलेगा, कोई समय नहीं मिलेगा ऐसा। बाप की बात बेटा नहीं मानता, तो बाप और बेटे का जो पहले मोह था, कितने संयुक्त परिवार के सदस्य एक साथ कितने लोग रहते थे, 50, 60, 70 आदमी एक साथ रहते थे। आजकल भाई बस शादी विवाह हुआ और अलग हो जाते हैं, सब अलग हो जाते हैं, क्यों? स्वभाव नहीं मिलता, रोज रोज खटपट होती है, तनाव होता है, क्या फायदा? वो अलग वो अलग। ये वृत्तियां क्यों बनी हो? ये वृत्तियां बनी कलयुग के प्रभाव से। संयुक्त परिवार था तो परिवार बड़ा सुखी था, उसमें धर्म रहता था। स्त्रियों का यदि मासिक धर्म होता तो एक स्त्री के होता तो दूसरी स्त्रियां सब काम कर लेती थी। अब बताओ, अलग घर बना लिया, खुद ही तो रोटी बनाने वाली हो, और फिर वहां यदि मासिक धर्म हो जाए, क्या करें बताओ?
कई कई जगह तो इस धर्म का पालन करते ही नहीं है, वो कुछ नहीं मानते। क्या हो गया, मासिक धर्म हो गया तो हो गया। अरे भाई, शास्त्र में बड़ा निषेध बताया है कि जो है किसी रजस्वला स्त्री की दृष्टि नहीं, छाया पड़ जाए भुजंग पर, अंधे हो तो भुजंग, सांप अंधा हो जाता है। और किसी सरोवर में वो स्त्री चली जाए, हाथ पैर धोवे तो उस जल के अंदर कीड़े पैदा हो जाते हैं। और स्त्री की छाया यदि पापड़ पर पड़े तो पापड़ का रंग बदल जाता है। ये तो प्रत्यक्ष प्रभाव है। तो ये स्त्री धर्म का पालन जरूर होना चाहिए, परंतु ज्यों ज्यों परिवार विभक्त होते चले जा रहे हैं, त्यों त्यों ये चीजें कम होती चली जा रही है। और भगवान न करे भाई, परंतु अलग हो गए, कभी किसी का कोई शरीर चला जाए, कर जाए, तो भाई सबका सहयोग मिलना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसी जो है ये परंपराएं कलयुग के अंदर बहुत हो गई है। तो नारद जी महाराज कहते हैं कि मैंने जो कलयुग को न मारते हुए देखा, वो प्रेमतः श्रवणम कुरु। आप प्रेम से वो बात सुनो कि भगवान ने विचार किया कि इस कलयुग के अंदर लोग आत्म कल्याण बहुत जल्दी कर लेंगे, इसलिए भगवान ने इस कलयुग के आने से पहले ही धर्म की स्थापना कर दी और स्वयं तिरोहित हो गए। परीक्षित उनके समय ही हो गया था, लेकिन परीक्षित ने भी भगवान के भाव समझ लिए और उसने अपने शरण में आए हुए कलयुग को नहीं मारा। अब कलयुग के अंदर देखो भाई, ये लोग स्वयं सावधान नहीं होते तो हम क्या करें। विप्रैर भागवती वार्ता देहे गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभे न कथा सारस तत्वगत है। सबसे पहले कथा पर ही बात आई है। भागवत की कथा है, बहुत महिमा है, सुना करो और ये करो, जीवन में एक बार भागवत तो करा ही लो, तुम्हारे पास ये धन क्या काम आएगा, ये आएगा, ऐसा करके और उनको उत्साहित तो कर देते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि वास्तव में आप भागवत की महिमा से ओतप्रोत होकर बोलते हैं, अथवा भाई आप जो है कथा के अंदर मिलने वाले लोभ से आप बोलते, किससे बोलते हैं, किस भाव से बोलते हैं। तो कहा कि भागवत की कथा को हर घर घर में, हर लोगों तक केवल कण लोभ है न, केवल पैसे के लोभ के अंदर इसको बेचना चालू कर दिया, तो जो कथा का प्रभाव देखना चाहे तो वो कथा का प्रभाव दिखाई नहीं देता। तीर्थों के अंदर चले जाओ, नास्तिक लोग बैठे रहते हैं और आने जाने वाले लोगों को ऐसा जो है उनको झकझोर करते, विवश कर देते हैं लेने देने के विषय को लेकर के। तो वही वो तीर्थों से लोगों की अरुचि होने लग गई। तीर्थों में जाना चाहें पर जाएंगे तो भाई वहां पर लोग झूम जाएंगे, क्या करेंगे। तो तीर्थ सारस तथोगत है। और तपस्या करते हैं लेकिन काम नहीं छोड़ते, क्रोध नहीं छोड़ते, लोभ नहीं छोड़ते, तृष्णा नहीं छोड़ते। बड़े अच्छे अच्छे तपस्वी है, लेकिन थोड़ी सी बात है क्रोध आ गया, थोड़ी सी बात में कोई कारण ही नहीं। इसीलिए सेठ जी कहा करते थे, सेठ जी जयदयाल जी गोविंद का कहा करते थे कि भाई ये कलयुग का समय है, आप लोग न तो वैसी तपस्या कर सकोगे और न और दूसरे कल्याण के साधन कर सकोगे। समय बड़ा खराब है, थोड़ा सा जीवन है और उसमें भी आसक्तिपूर्ण जीवन में हमारा समय निकल रहा है और मौत के कई कारण बन गए हैं। आदमी बीमार होकर के मरते थे, पहले बूढ़े होकर मरते थे। मरने से पहले उस आदमी को पहले ही ज्ञान हो जाता, भाई अब आगे, अब 70 वर्ष आ गए, 80 वर्ष आ गए, कितने को और जिएंगे, सावधान तो हो जाते थे। आजकल चलते ही एक्सीडेंट होकर मर जाए, चलते ही कोई और कारण हो जाए, कोई हार्ट फेल होकर मर जाए, मृत्यु के दरवाजे बहुत विशेषता से खुले हुए हैं। ऐसे समय में आपको यदि कल्याण करना है तो एक सत्संग ही ऐसा है जो भीतर के मैल को दूर करता है। बाकी उपायों से भीतर का मैल दूर नहीं होता, इसलिए सत्संग करना चाहिए। परंतु जो है ये तपस्या आदि में लगे रहते हैं, लेकिन अपने दोषों पर विचार नहीं करते, मेरे स्वभाव में क्या दोष है। तपस्वी हो गए माने एक नई क्रिया कर ली, तपस्या करने का अर्थ नई क्रिया कर ली, परंतु अपने स्वभाव को जो है ये नहीं देखा कि मेरे स्वभाव में क्या बात है, मेरे स्वभाव में राग द्वेष काम क्रोध लोभ आदि है, ये मिटा कि नहीं मिटा, इधर विचार नहीं करते। इसलिए तपस्या का सार चला गया।
और जब ध्यान करने बैठते हैं तो न तो परमात्मा की प्राप्ति का निश्चय है और न अपने मन को हम विषयों की तरफ दौड़ते हुए इसको रोकने की कभी चेष्टा करते हैं। सोचते हैं मन है वो इंद्रियों के साथ में खूब विषयों में हम इसको लगाते हैं और जब ध्यान करने बैठते हैं तब देखते हैं साहब हमारा मन इधर उधर जाता है, ये जाता है, ऐसा होता है, बड़ी समस्या हो गई। अरे भाई, इस मन को पहले आपने इंद्रियों की तरफ, भोगों की तरफ जाते हुए रोका था क्या? इंद्रियों को रोका कि मन को रोका? उस समय तो कुछ भी विचार नहीं किया, स्वच्छंदता से इंद्रियां विषय में घूम रही है, मन भी घूम रहा है और ध्यान के समय में आप एकाग्र करना चाहोगे, कभी नहीं होगा। तो ये ध्यान का फल भी खत्म हो गया। केवल खाओ पियो और संसार के जो है भोग पदार्थ आदि का सेवन करो, यही भाई धर्म रह गया इस कलयुग के अंदर। इसलिए इस कलयुग में यदि कोई सार बात है तो भगवान का नाम संकीर्तन है और कुछ नहीं है। कथा सुनो, भगवान का नाम लो और सत्संग करो और अपना कल्याण करो। इसके अलावा कलयुग का और सांसारिक उपयोग हो ही नहीं सकता। भक्ति ने कहा कि नारद जी, आपने तो थोड़ा सा उपदेश दिया था प्रहलाद जी को, तो प्रहलाद जी कितने बड़े हो गए। बाल्यावस्था में आपने ध्रुव जी को उपदेश दिया, ध्रुव जी कितने बड़े हो गए। तो आपके उपदेश से तो बहुत कुछ हो जाता है, तो मेरे बच्चों को भी आप उपदेश दीजिए ताकि उनकी चेतना दूर होवे। कहने लगे, देखो भाई, ये केवल उपदेश दे दिया और सुन लिया, इससे नहीं होता। ज्ञान होता है वो किसी को देने, ज्ञान कोई स्थूल वस्तु नहीं होती कि वो दे देवे और जो है उसको जो है उससे वो आदमी अज्ञान दूर कर ले। कोई स्थूल रूप हो ज्ञान का तब तो देखो दिया भी जाए। ज्ञान तो जगाया जाता है और उसके जगाने के लिए क्या है कि स्वयं को, जो कि ज्ञान की जिसको आवश्यकता है वो स्वयं उस ज्ञान के लिए सन्मुख होता है, तब वो उसका गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान अंदर जाकर के अज्ञान को दूर करके उस ज्ञान को जगाता है। देखो, आप लोग बहुत जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, सामान्य बात है कि चश्मा लगाते हैं। कौन आदमी चश्मा लगाते हैं? जिस आदमी को थोड़ा बहुत दिखता है उस आदमी के चश्मा लगता है, लेकिन जिसको बिल्कुल ही नहीं दिखता उसके बताओ चश्मा क्या दिखेगा? चश्मा लगा दो उसको, कितना ही बढ़िया पावर का चश्मा लगा दो, नहीं दिखेगा उसको। सूर्य का प्रकाश जिसको नहीं दिखाई देता वो आदमी चश्मे के कांच से कैसे दिखेगा? ये नेत्र के अंदर भी एक कांच है भगवान का रखा हुआ, उस कांच में देखते देखते अवस्था के अनुसार थोड़ी कमी आती है, तब उसके अनुसार ये कांच लगाते साफ दिखता है। पर अंदर कुछ प्रकाश है तब न दिखता है। ये अंदर बिल्कुल ज्योति नहीं है तो क्या दिखेगा? ऐसे ही जिसके अंदर ज्ञान है तो और जो ज्ञान को जगाना चाहता है उसको गुरु के द्वारा दिया हुआ ज्ञान काम आता है। लेकिन जिसके अंदर ज्ञान है ही नहीं उसको गुरु दे दो, साहब इसको ज्ञान दे दो, कोई स्थूल वस्तु तो है नहीं, कोई पानी तो पिलाना है नहीं, तो मुंह यूं करके उसके अंदर जो है पानी पिला दिया जाए, किसी को ऐसी बात तो है नहीं। लेकिन एक बात है, मैं भगवान की कृपा का आश्रय जरूर लेता हूं। भगवान असंभव को संभव बना सकते हैं। भगवान है वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा कर्तुम समर्थ है। सब कुछ कर सकते हैं, जो हम सोच भी नहीं सकते ऐसा काम भगवान कर सकते हैं। और मैं तुम्हारे दोनों पुत्रों के लिए कोई न कोई जरूर उपाय करूंगा, तुम कोई चिंता मत करो, भगवान के भरोसे पर रहो। ऐसा करके और उन्होंने कहा कि देखो ये तीर्थ है, तुम जो है बड़े बड़े तीर्थ, बड़े बड़े योग और बड़े बड़े कथा आलाप, इन सब को तो छोड़ो, एक भगवान की भक्ति में डूबो। तुम भी डूबो, हम भी डूबे, भगवान की भक्ति से सब काम हो। क्योंकि भगवान की भक्ति से जीव सीधा भगवान के सन्मुख होता है, भगवान से सीधा सन्मुख होता है। कोई बीच में आवश्यकता नहीं है, योग की, जप की, तप की कोई आवश्यकता नहीं। तो तुम तो साक्षात भक्ति हो ही। तो भक्ति ने कहा देखो जो काम मैं नहीं कर सकता ना, वो काम नारद जी तुम कर सकते हो। भक्ति वो नहीं कर सकती जो भक्त कर सकता है। तुम कोई उपाय करो नारद, मेरे दोनों बच्चों को चेतना मिले। तो ठीक है भैया, अब करते हैं।
अब नारद जी उसके मुंह में जाकर के कान में जाकर बोले, अरे ज्ञान, हे वैराग्य, हे ज्ञान, हे वैराग्य, तुम उठो। तो ऐसे कोई ज्ञान और वैराग्य उठने वाले थोड़े ही थे। देखो, वैराग्य की आप कितनी बातें कर लो, उससे वैराग्य नहीं आता। ज्ञान की कितनी बातें हम सुन लें, उससे ज्ञान पैदा नहीं होता। ज्ञान पैदा होता है, जैसे अभी बताया ना कि ज्ञान को ज्ञान से मिलाने से ज्ञान पैदा होता है। जैसे दीपक को जगाना हो तो उसमें पहले से बत्ती हो, उसमें घी हो, घी के ठहराव की चीज हो, तब उसको जरा सी दिया सलाई से लगाओ, वो जो है दीपक जग उठेगा। दिया सलाई तो जगाने के बाद थोड़ी देर में बुझ जाएगी, दीपक जगता ही रहेगा। ऐसे ही जो है ज्ञान वैराग्य, ऐसे नाम लेने से ज्ञान वैराग्य थोड़ा ही होता है। नारद जी ने यही काम किया, इससे तो कुछ नहीं हुआ। फिर आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी, आप तो बड़े समझदार हो, कोई दूसरा काम करो ज्ञान और वैराग्य के लिए, ये क्या करते हो? संतों के पास जाओ, सत्संग करो, संत लोग ये बात बताएंगे। तब नारद जी ने बहुत से लोगों को बुला करके पूछा, क्या करें क्या करें? तो कई संतों ने तो कहा कि आपने वहां पर गीता पाठ सुनाया कि सुना दिया, और वेद वेदांत की बात सुनाई कि सुना दी, तो कुछ ज्ञान वैराग्य क्यों होश आया? कुछ भी नहीं आया। तो भाई, अब तो आकाशवाणी का क्या मतलब है, हम तो खुद नहीं जानते। ऐसे वो नारद जी बता रहे हैं कि मैं चिंतित हुआ और कहीं पर भी मुझे कोई उपाय नहीं मिला। तो मैंने देखा कि उत्तराखंड में संत रहते अकेले, उन संतों के पास जाकर पूछते हैं कि महाराज, ज्ञान और वैराग्य को कैसे जगाया जाए? सोए वे पड़े, ज्ञान वैराग्य को जगाने का तरीका क्या है? ज्ञान और वैराग्य को जगाना चाहिए। तो उस समय में फिर नारद जी महाराज कह रहे हैं कि मैं सब जगह गया, कहीं कुछ नहीं मिला, अब आप मिले हो, बड़ी भारी कृपा हो गई आपकी। इदानीम भूरी भाग्येन, अब आपकी कृपा से जो है हमको कुछ न कुछ बात मिलेगी, आप मेरे पर कृपा करो। और आपका तो कृपा करने का ही स्वभाव है। आपने देखो जय और विजय पर कैसी कृपा की, उनका उद्धार हो गया। जय और विजय को यदि राक्षस शरीर नहीं मिलता तो उनका उद्धार नहीं होता, बल्कि उनकी बड़ी खराबी आ जाती। बैकुंठ में रहते रहते बिगड़ जाते वो, बताओ। बड़े आदमी के पास रहने पर जो बिगाड़ चालू हो जाती है, यदि उसको जल्दी नहीं सुधारे तो वो बिगाड़ बढ़ते बढ़ते ऐसी हो जाती है, फिर सुधरना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो है सत्पुरुषों के पास, बड़े पुरुषों के पास रहे तो वहां अपना सुधार करना कैसे हो, इस दृष्टि से रहना चाहिए। तो महाराज, आकाशवाणी के द्वारा आप कोई अर्थ समझते हो तो मुझे बताइए। अरे नारद जी, तो सीधी सीधी बात है। आकाशवाणी तो बिल्कुल ठीक कही। आप सब जानते हो नारद जी, इस संसार में बहुत से साधन है जिनमें आदमी को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। अब बताओ, द्रव्य यज्ञ होता है, अर्थात ये आहुति परक यज्ञ होता है, कितने तो पैसे की जरूरत, कितने आदमियों की जरूरत, कितना उसमें सामान की जरूरत, ये सब जो है कर्म सूचका, ये क्रिया प्रधान चीजें हैं। लेकिन एक ज्ञान प्रधान और यज्ञ है कि महाराज वो कौन सा यज्ञ है? वो यज्ञ बताए, वो यज्ञ बहुत ही अच्छा है। क्या? श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकादिवी। देखो, वो श्रीमद् भागवत की कथा है जो सुखदेव आदि ने कही है। ओहो, भागवत? कि हाँ भागवत। तो महाराज, भागवत तो हमने भी सुनी है। अब देखो, सनकादि ऋषि और परंपरा से भागवत सुने, नारद जी और परंपरा से भागवत सुने। भागवत की परंपराएं हैं भागवत में ही। इसी भागवत में भागवत की अनेक परंपराएं हैं। अनेक परंपराओं का अर्थ क्या हुआ? अनेक परंपराओं का अर्थ है कि भगवान सब जगह भागवत के आदि वक्ता होते हैं, और संत होते हैं वो आदि श्रोता होते हैं। तो वो बता देंगे नारद जी की परंपरा क्या है, सुखदेव जी की परंपरा क्या है, और सनकादि की परंपरा क्या है, ये सब आ जाएगी बातें। तो नारद जी ने कहा कि महाराज, भागवत में ऐसी क्या विशेषता है? हमने बताओ वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया, हमने और भी कई ग्रंथ सुना दिए,
परंतु उन सब में वो बात नहीं रही और भागवत से कैसे बात आ जाएगी। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि देखो देखो सुनो नारद जी, कई बार ऐसी चीज है कि जो चीज कारण से नहीं बनती वो कार्य से हो जाती है। जैसे आपको कोई हलवा बनाना है तो खांड की जहाँ जरूरत हो वहां पर सीधा गन्ने के ला करके छोड़े ला कर रख दो, तो गन्ने के छोड़ों से हलवा थोड़ी बन जाएगा। हलवा बनाना है, अब खांड डालनी है उसमें, खांड को सबके अंत में डाला जाता है, ऐसा सुना है। खांड को डालते अंत में, घी में आटे को पका दिया और पकाने के बाद में फिर अंत में पानी डाल दिया, पानी डाल करके देख लिया आए अब बादामी रंग आ गया ना, अब इसमें खांड डालो, अंत में खांड डाली जाती है। अब खांड डालते समय में उसको क्या करें कि जो है हम गन्ना ला करके डाल देंगे उसमें। तो कैसा, अरे गन्ना कैसे डाले, अरे गन्ना और खांड तो एक ही होती है ना, गन्ने में से ही तो खांड बनती है, खांड नहीं डालो गन्ना डाल दो। क्या नहीं नहीं, गन्ना डाल दोगे तो छोड़े इसमें हो जाएंगे, कोई खा ही नहीं सकेगा, हलवा बनेगा ही नहीं, गले में अटक जाए, क्या करते हो। नहीं, वो नहीं डालते। ऐसे ही भागवत तो है खांड और वेद वेदांत आदि शास्त्र वो है गन्ना, तो उनसे वो काम नहीं बढ़ेगा और भागवत से काम बन जाएगा। ऐसे ही कहीं घी की जरूरत है कि साहब घी की जरूरत है इसको, अच्छा घी है चलो दूध दे दो, दूध में से तो घी निकलता है, दूध में से घी निकलते हुए भी दूध ही रहता है, घी की बात है। क्यों? क्योंकि उससे अलग हो जाने के बाद उसका एक स्वारस्य अलग होता है। ऐसे ही वेद वेदांत का सब सिद्धांत भागवत में है, परंतु फिर भी भागवत का एक अपना रस, स्वारस्य, एक मधुरता, एक मिठास, एक इसकी सुंदरता, एक इसकी दिव्यता अपने आप में कुछ अलग ही है। इसीलिए देखो वेद वेदांत को बनाने वाले हमारे वेद व्यास जी महाराज ने भागवत बनाई है, सबके अंत में भागवत बनाई है। क्यों बनाई जी? कि उनको और बनाने से शांति नहीं मिली, भागवत बनाने से शांति मिली। तो इसमें प्रमाण है, इसलिए जाओ तुम भागवत सुनाओ। नारद जी ने कहा कि देखो महाराज, संत होते हैं वो थोड़े से एक इशारे में बहुत बड़ी बात बोल देते हैं। आपने थोड़ा सा इशारा किया, हम समझ गए कि भागवत को सुनाना चाहिए, पर आपके मुख से जब हमने भागवत की महिमा सुनी तो आपके अंदर भागवत के प्रति कितनी श्रद्धा है। सुनी तो हमने भी है, पर केवल सुनने से नहीं होता है, सुनने से वो बात नहीं बनती, आपके अंदर एक श्रद्धा है, उस श्रद्धा के अंदर डूब करके आप उस श्रद्धा से सुनाएंगे, वो कोई दूसरा नहीं सुना सकता। महाराज आपने भागवत सुनी है हमारे शंकरषण भगवान से, तो निशेष शेष मुख गीत कथई का पाना, हजारों मुखों से आपने भागवत सुनी है शंकरषण भगवान के यहाँ, उनके अशेष मुखों से एक भागवत को सुनाया। हजारों मुखों से सुनने के आप जैसा कौन श्रोता होगा भागवत का। देखो ये सनकादि ऋषियों की श्रोता होने से महिमा है, आज वक्ता होने से नहीं है। वक्ता तो शंकरषण भगवान ने कहा ही है, भागवत वक्ता पद को तो सुशोभित किया ही है, पर वो वक्ता होते हुए भी नारद जी के मन में श्रद्धा क्या है कि आपने हजारों मुख से कही जाने वाली भागवत को सुना है। निशेष शेष मुख गीत कथई कपाना, कथई कपाना, कथा एक पाना, माने आपने केवल एक ही कथा को हजारों मुख से सुनकर के उसका ठीक पान किया है। आप ही महाराज वो कथा सुनाओ। क्यों? क्योंकि आप जैसे संतों का समागम कोई बड़े भारी दुर्लभता से ही होता है। सत्संग मंच लभते पुरुषो यदा वही, कोई बड़ा भारी महापुरुष मिलता है कोई आप जैसा, तो अब कोई समझना चाहिए कि आज कोई भगवान की विशेष कृपा हो गई। देखो भगवान की कृपा का सर्टिफिकेट बताएं आपको, हर चीज का सर्टिफिकेट होता है। डिग्री लेते हैं आप लोग, पढ़ते हैं तब कि साहब आपने एमए परीक्षा पास की है, आपने आचार्य परीक्षा पास की है, आपने शास्त्री परीक्षा पास की, क्या पता कि हमारे पास डिग्री है, हमारे पास डिग्री है साहब, हमने पास की है।
ऐसे ही भगवान की कृपा की हमारे पास कई डिग्रियां हैं। क्या मानव शरीर मिला, ये बताओ हमारे चाहने से और हमारे उद्योग से मिला है क्या? ये केवल भगवान की कृपा से मिला, ये सर्टिफिकेट है भगवान का। फिर भारतवर्ष जैसा देश मिल गया अपने को, कितना पवित्र देश, ऋषि मुनियों का, भगवान के अवतार का ये देश है। इस देश में आप किसी दिशा में जाओ, भगवान का मंदिर मिलेगा, कहीं संतों का स्थान मिलेगा, कहीं आपको संतों की पद्धतियां मिलेगी, कहीं भगवान की पद्धतियां मिलेंगी, कुछ न कुछ सब दिशाओं में मिलेंगी। इसी भागवत में देखना आप, लोग पश्चिम दिशा में जाकर तपस्या करेंगे। अब पश्चिम दिशा तो भाई अस्त दिशा वाली मानिए कि नहीं, जाओ वही जाओ। क्यों? अरे सब दिशाओं में भगवान है भाई, ये पश्चिम दिशा यूं ही रह जाएगी। तो भारतवर्ष में, हर देश में, भारतवर्ष के हर कोने में, हर क्षेत्र में, हर दिशा में भगवान का अस्तित्व का गान होता है। मंदिरों में घंटे बजते हैं, झालरें बजती हैं, कीर्तन होता है, कथाएं होती है। आप संसार में कहीं चले जाओ, भारतवर्ष जैसा देश, पवित्र देश है ही नहीं। लोग देखते हैं कि ओहो विदेश बहुत बड़ा, अरे विदेश में जाने से तो जो है हमारे धर्म का ह्रास होता है, हमारे अंतःकरण में। क्यों? क्योंकि हमारे देश में रहने पर हमारे अंदर धर्म की वृद्धि होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भाई विदेशों में, भारतवर्ष को छोड़ करके विदेश नहीं जाना चाहिए। बड़े बड़े महापुरुष वे नहीं गए वो, क्योंकि वहां पर ये आध्यात्मिक परमाणु ही नहीं है। और देशों में कहां ऐसे परमाणु हैं? देखो इस जमाने की बात है, इस जमाने की बात, सत्य बात लोगों ने बताई, वो बात कि कलकत्ते के अंदर ये सड़कों के नीचे अंडरग्राउंड में जो है वो रेलगाड़ी चलती है। आप में से बहुत लोग जानते भी हैं, तो मेट्रो ट्रेन कहलाती हो। तो वहां सड़कों को फाड़ करके, हटा करके, और अंदर से जो है रेलगाड़ी और ऊपर सड़क वैसी की वैसी। तो उसमें बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों ने आ करके वहां पर सहयोग किया, किसी ने ठेका लिया, कुछ भी किया काम करने। अफसर लोग आए, तो वे अफसर लोग जब वहां सड़कों पर आते थे और वो निरीक्षण करते, तो अगल बगल के लोग इकट्ठे होकर उनके पास आते हैं और उनसे बोलते हैं कि साहब आप आइए, साहब चाय पी लीजिए, आइए हमारे घर चलिए, आप चाय पी लीजिए, बिस्कुट खा लीजिए। माने उनका जो भोजन था और जो वे स्वयं करते थे, माने चाय बिस्कुट वगैरह जो स्वयं लेते वो उनको देते। उनको अचंभा होता कि तुमने अपने घर की चाय कैसे पिला दी भाई। उनको अचंभा है कि चाय वगैरह आपने अपने घर में अपने लोगों के लिए बनाए, दूसरों को पिलाने की भावना ही कैसे जागृत हो गई। और हमारे यहाँ ये कुछ भी बात नहीं है। हमारे यहाँ ये बात बहुत साधारण है, किसी को रोटी दे देना, किसी को जल पिला देना, किसी की कोई अपने से बन पड़े उतनी सहायता कर देना, ये बहुत साधारण बात है। उनको अचंभा वगैरह, भारतवर्ष के लोग तो बड़े उदार होते हैं। हमने सुना कि भारतवर्ष, इंडिया इज वेरी पुअरेस्ट कंट्री, भारतवर्ष बहुत गरीब देश है, बहुत ही गरीब देश है, यहाँ तो लोग बहुत उदार है लोग। अरे हमको चाय पिलाई उन्होंने, वो बहुत अचंभा किए हो। उनसे पूछा कि आपने क्यों चाय पिलाई हमको? कहा कि भाई आप हमारे मेहमान हो, आप इतनी देर से यहाँ पर देख रहे हो, तो भूख प्यास तो लगती है, आप चाय तो आपने पी नहीं, हम देख रहे थे, आप चाय पी ली, हम भी पीते तो आप भी पी लो। बहुत अचंभा हुआ, अरे भारतवर्ष में ऐसे लोग होते हैं, यहाँ अतिथि का सत्कार इतना विशेषता। आज के जमाने की बात है, कोई ज्यादा समय नहीं हुआ, 7, 8, 10 वर्ष पहले की बात है, 15 वर्ष हो गया होगा, पूरा एकदम तिथि मिति याद नहीं है, परंतु ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि कलकत्ता वालों ने बात कही है। ये उनको अचंभा होता है कि अगर अपने आप कोई बात नहीं है, अपने तो यही कहते हैं कि भाई घर आयो और मां जायो। अपने घर पर कोई आया है, वो मां जाया भाई के बराबर है भोजन में, और उसमें तो बराबर हक है कि पितृघाती भी घर पर आ जाए तो भाई उसको भी अन्न जल पर उसका हमारे जैसे अधिकार है। उसका हमारे बाप को मार दिया, लेकिन वो घर आ गया, घर आएगा तो भाई देख, लड़ाई तो अपने ढंग कर अपन करेंगे, रोटी जीम ले तो रोटी जीम ले, रोटी जीम ले, जल पी ले, वो काम तो अपने लड़ाई वो काम कर लेंगे,
रोटी जीम लो पहले। कहां सभ्यता है भाई विदेशों में? ऐसी विदेशों में सभ्यता नहीं है। तो नारद जी महाराज बोलते हैं कि बड़ी भारी कोई भगवान की कृपा होती है। सर्टिफिकेट है, भारतवर्ष में जन्म मिल गया, और उसमें भी फिर ये हिंदू संस्कृति है, ये तो और उदार संस्कृति है। हिंदू संस्कृति बहुत उदार है, और इसी उदारता के कारण से हिंदुओं के बीच में जितने धर्म रह सके हैं, किसी संसार के किसी धर्म के बीच में आत्मसात होकर कोई दूसरा धर्म नहीं रह पाया। ये हिंदुस्तान में हिंदुओं की बहुतायत है ना, हिंदुओं की बहुसंख्या है, इस कारण से यहाँ इस्लाम धर्म भी पनप गया, इस कारण से यहाँ ईसाइयों का धर्म भी पनप गया, इस कारण से यहाँ और भी धर्म पन गए। इतना उदार है ये हिंदू धर्म। उस उदार हिंदू धर्म के अंदर हमारा जन्म हुआ। ये क्या है? ये भगवान की कृपा है। और उसमें भी ऐसे माता पिता के यहाँ जन्म हुआ है कि जिन्होंने हम लोगों को बचपन की अंगुली पकड़ते पकड़ते माँ ने राम कथा चालू कर दी, कृष्ण की कथा सुनाई, माँ ने राम कथा सुनाई। आध्यात्मिक संस्कार उन माताओं ने पहले से ही भर दिए। जब हम पूरी तुतलाती बोली बोलते थे, रोटी को रोटी नहीं बोल सकते थे, पानी को पानी नहीं बोल सकते थे, उस समय में हमारे मुख में माताओं ने भगवान का नाम दिया, भगवान की कथा सुनाई। ये क्या है? ये भगवान की कृपा है। उस कृपा के प्रमाण में आगे चलते चलते सबसे अंतिम अब सीमा खत्म होती है। हमको सत्संग का अवसर मिलता है, हमको कथा का अवसर मिलता है, हमको आत्म कल्याण करने के लिए, सोचने के लिए और नए चिंतन संदर्भ में प्रवेश करने का ये एक ऐसा खूब अच्छा वातावरण मिलता है। ये अब यहाँ आकर के अनंत भगवान की कृपा का अंत हो गया। अब इससे ज्यादा भगवान क्या कृपा करेंगे? इससे ज्यादा तो कल्याण करना बाकी है। तो भगवान कहते हैं वो तो मैं कभी कर देता हूं, तुम ये काम करो, कल्याण करने में कोई, ये काम मेरा है, मैं अपने आप कर दूंगा। तो ये कृपा है, कृपा की हमको सत्संग मिल गया। अब आप पधारिए और ये जो कथा है हमको कथा सुनाइए। और ये ज्ञान यज्ञ कहाँ करना चाहिए? कैसा? गंगा जी के तट पर आनंद नाम का एक स्थान है, गंगा जी के तट पर आनंद तट के ऊपर ये कथा करो। अर्थात भागवत की कथा सुनो तो मन में आनंदित होकर के सुनो, आनंदित होकर के, मन में चिंताओं को मत रखो। कथा कहने वाला, सुनने वाला सब एक भगवान की निरतिशय कृपा मानो कि वो चीज हमको मिल रही है भाई जो भगवान बैकुंठ में सुनाते हैं। ये भागवत है ना, ये भगवान विष्णु कभी कभी लक्ष्मी जी को सुनाते हैं, और लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को सुनाती है। भगवान विष्णु वक्ता और लक्ष्मी जी श्रोत्री, और लक्ष्मी जी वक्त्री तो भगवान विष्णु है वो श्रोता है। इनके परस्पर की चीज है ये। अर्थात भगवान दुनिया को बताते हैं कि अरे भाई हम भी पति और पत्नी है, एक जगह रहते हैं बैकुंठ में, हमारे बीच का आलाप क्या है? हमारे बीच का आलाप ये भागवत है। इसलिए आप लोग भी आपस में भागवत सुनो, कहो, इसके अंदर डूबे रहो, इसका आनंद लो। तो ये आनंद तट के ऊपर भागवत हो, और जो है एकांत स्थल हो, कोई दूसरी चिंता ही न रहे। भाई चिंता क्या करें? अनहोनी होवे ने और होनी हो सो होए। क्या हो जाएगा? कुछ कितना बिगाड़ होगा हमारा। अनहोनी होवे नहीं, होनी होए सो होए। होनी है वो तो होके रहेगी, अनहोनी कभी होगी नहीं। और ज्यादा चिंता हमको अनहोनी की होती है। होनी की जो चिंता है वो थोड़ी सी होती, थोड़ी देर। अनहोनी की ज्यादा होती है। अब ये हो गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। ये अब क्या होगा की चिंता ज्यादा है। तो क्या अनहोनी होवे नहीं? जो होने वाली नहीं है उसको मन में ला करके क्यों चिंतित हो गई? होने वाली तो हो जाएगी, अनहोनी होगी नहीं। इसलिए बड़े आनंद से एकांत में कथा सुनो। एकांत का अर्थ क्या हुआ? एकांत माने जगत का अंत करके अपने अंदर स्थित होकर के कथा सुनो। नारद जी ने कहा महाराज मुझे तो कोई दूसरा आदमी मिलेगा नहीं, आप ही चलो हमको कथा सुनाओ। चलो देखो बद्रीनारायण में थे, बद्रीनारायण बहुत ऊंची जगह है, वहां से खिसक करके और गंगा जी पर आए, गंगा तट पर आए और वहां पर कथा का आयोजन किया जाने लगा।
तो वहां पर जो है बहुत लोगों को निमंत्रण दिया कि आओ आओ कथा हो रही है, आओ साहब आओ, कि चलो आओ। कई बड़े बड़े लोगों ने विचार किया कि भाई हम वहां जाएं, कथा सुने, हमारे बराबर के आदमी तो वहां कोई है नहीं, हमसे छोटे हैं, कि साहब आपकी जाति में तो बराबर की, जाति में बराबर की बात नहीं, पर स्टैंडर्ड आदमी का पर्सनल स्टैंडर्ड अपना कुछ है, हम जो है और स्टैंडर्ड के आदमी, भाई हम वहां ऐसे नहीं बैठ सकते, हमारे स्तर का कोई आए तो आए। ऐसे जिनके अंदर अभिमान था उनको महाराज भृगु ने संबोधित करते कहा कि ये स्टैंडर्ड तुम्हारा यही रह जाएगा, मसाणों तक स्टैंडर्ड है ये, और ये जो कथा का स्टैंडर्ड है ये तुम्हारे मरने के बाद आगे चलेगा, ये स्टैंडर्ड आगे बनाने वाला है, ये यहाँ वाला मसानों में फूक आएंगे, ये यहाँ पर घास फूस में लकड़ी में जल जाएगा। तब उनको होश आया और सब जो है वहां पर बड़े बड़े पुरुष जो अपने को बड़ा मानते वो भी आ गए। और देखो जब कथा होती है ना, अपन सोचते हैं कि यहाँ पर जोधपुर में अखबारों में दे दो, टीवी में दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सूचना दे दो, यहाँ अनाउंस कर दो, वहां अनाउंस कर दो, ऐसा बोलते हैं अपने। तो प्रचार, अरे असली प्रचार कथा का कौन करते हैं? ऊपर वहां प्रचार होता है, असली कथा का प्रचार देवता लोग होते हैं। इनको देखो अपने यहाँ विचार करते हैं, उससे पहले उनको पता चल जाता है, और ऐसा प्रचार होता है उनके माध्यम से गुप्त रूप से कि जहां हमारी कोई पहुंच नहीं होती वहां के लोगों को पता चलता है कि आपके यहाँ कथा कब है, कब कथा है, कैसे कथा है। ये तो आप करके ही देखते हो, आप लोग करते ही हो प्रोग्राम्स, बहुत से लोग करते ही रहते हैं। अपने को भी लगता है कि इनको पता ही नहीं, कुछ भी नहीं, कैसे आए। कई के लोग अनायास ही कि हमने देखा कि कथा तो होगी और उसी दिन कथा होती है। कैसा ये अनायास का अर्थ क्या हुआ? ये ऊपर से प्रचार होता है, ऊपर से प्रचार होता है। तो देवता लोग सब बड़े आनंदित होते हैं, कथा होती है तब। सनकादि ऋषि वहां पर वक्ता बन करके और सबको बताए कि देखो ये भागवत क्या है, एक ऐसा रसायन है, ये ऐसा टॉनिक है, इसका सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। और साधन करोगे, ध्यान से सुनना हो, ध्यान से, और साधन करोगे तो अपने चित्त को भगवान में लगाना पड़ता है। परंतु भागवत जो सुनता है उसके चित्त को भगवान ढूंढते हैं कि किन्ने भागवत सुनी तो उनके हृदय में जाकर बैठूं। भगवान को ढूंढना पड़ता है वहां, भगवान को। हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, क्या समाश्रयेत्? हरि। आश्रय लेने वाला कौन है? भगवान। किसका आश्रय लेते हैं? उस चित्त का आश्रय लेते हैं। कौन सा चित्त? जिसने भागवत सुनी है। और भागवत नहीं सुनते हैं वो, कि वो अपने चित्त को भगवान में लगाना चाहते हैं, चित्त लगता नहीं। तो भाई चित्त भगवान में लगना मुश्किल है, लेकिन ये चित्त भगवान को सुपुर्द कर दो महाराज, आप जानो और आपका काम जाने। तो ये कब होता है? भागवत को आप प्रेम पूर्वक सुन लीजिए, भगवान के वहां पर डायरी में आपका नाम लिखा जाएगा कि आपने भागवत सुनी है। अब भगवान की जिम्मेवारी है, भगवान के अर्कश यस्या श्रवण मात्रेण। क्या देखो ऋषि मुनियों की उदारता है। श्रवण मात्र, लोग कहते हैं सुनने मात्र से, कि यस्या श्रवण मात्रेण, यहां लिखा है श्रवण मात्र, सुनने मात्र से उद्धार होता है। क्योंकि भागवत और भगवान ये दो नहीं है, भागवत और भगवान एक ही है। भगवान की अनेक मूर्तियां हैं, एक ही भागवत शब्दमय मूर्ति है। और बताया है कि भाई जिस आदमी ने ये भागवत नहीं सुनी है और बहुत कुछ दुनिया में नाम कमाया, पैसा कमाया, इज्जत कमाई, प्रतिष्ठा कमाई, पद कमाया, बहुत कुछ कमाया, लेकिन भागवत को नहीं सुना है तो चांडाल मत, उसका जीवन चंडाल के समान बहुत नीचा जीवन है। और जीवत छवै, वो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है, जीवत छवै। रामदास वे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता। एक तो पड़ा हुआ मुर्दा होता है, एक चलता फिरता मुर्दा होता है। जिसने भागवत नहीं सुनी वो चलता फिरता मुर्दा है, बोलने चलने वाला, खाने पीने वाला मुर्दा है। ओहो भगवान की कैसी कृपा है भाई, ये गाड़ी, ये फटकार आप हमको तो नहीं मिल रही है। हे भगवान, बड़ी कृपा की आपने।
देवता लोग उस मनुष्य को बार बार धिक्कारते हैं कि अरे तू मनुष्य शरीर में आया है प्राणी, तू भगवान की कथा नहीं सुना रे, मानव शरीर में गया और भागवत नहीं सुना, ऐसा करके उसको बहुत धिक्कारते रहते हैं। तो भागवत तो देखो एक नियम से सुननी चाहिए, पर कलयुग का समय है, कलयुग के अंदर इतने नियम रह नहीं पाते हैं, इसलिए 7 दिन की कथा के अंदर बता दिया कि 7 दिन में पूरा का पूरा जीवन आ जाता है। हमारा जीवन है वो 7 दिन में ही सीमित रहने वाला है, क्योंकि 7 दिन में ही आदमी मरेगा। 8वें दिन तो वही आएगा कि जो पहले हम छोड़ के गए थे, कोई नया तो आएगा नहीं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन है, उसके बाद 8वां वो रविवार ही आएगा। तो ये 7 दिनों में भागवत सुन लोगे तो अब आगे जीवन में जितने दिन आएंगे वो भागवत से मिले हुए वार हमारे भूतकाल में चले जाएंगे। इसलिए जैसे भी हो भागवत को सुनना चाहिए। सौनक जी ने कहा कि महाराज इतनी भागवत में कैसे विशेषता आई, ये विशेषता क्यों है? तो उद्धव तो सूत जी महाराज कहने लगे कि देखो इस विषय में कोई हमारी बनाई हुई बात नहीं है, हमारी मन गढ़ंत बात हो तब तो कुछ सोचे, भी हमारी मन गढ़ंत बात नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। जब भगवान इस धराधाम को छोड़ करके अपने स्वयं के दिव्य धाम में पधार रहे थे तो उद्धव जी ने कहा महाराज आप तो जा रहे हो, पर आपका कोई न कोई यहाँ प्रतिनिधि रहना चाहिए। आपके चले जाने के बाद आपका ज्ञान कौन देगा, आपके चले जाने के बाद आपकी जगह कौन यहाँ संसार में लोगों का कल्याण करेगा? तो भगवान ने देखा कि क्या करें, हम आए तो थे क्षीर सागर से, हम क्षीर सागर से आए थे। देखो भगवान कृष्ण का जन्म होगा तब आप देख लेना कि वहां क्षीर सागर पर सब लोग पहुंचे, आए तो थे क्षीर सागर में। अब एक ऐसे सागर में चले जाएं कि जहां मेरी लीला समाप्त भी हो जाए और मेरी लीला का जो लाभ मेरे रहते हुए होता है वो मेरे लीला के समेटने के बाद भी वैसा ही चलता रहे। क्षीर सागर तो हर आदमी जा नहीं सकता, तो एक दूसरा ही सागर बनाओ कि उस सागर से पैदा हुआ तो सागर में लीन हो जाए। ऐसा विचार करते 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 अरे रे रे ये भागवत रूपी महासागर है, शब्दों का सागर है। इस भागवत के अंदर शब्द की लहरें चल रही है, शब्द ही इसमें जल है, चलो चलो इस भागवत के अंदर ही प्रवेश कर जाते हैं। तो वे भगवान भागवत रूपी समुद्र के अंदर आराम से आकर के लेटे हुए हैं। तो आज भगवान की लीला हमको स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, लेकिन भागवत के अंदर देख लो ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए भगवान की ये लीला है, भागवत की विशेषता है। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति ही, ये भगवान की वाङ्मयी मूर्ति है। वाङ्मयी मूर्ति माने वाणीमय मूर्ति है। इस वाणीमय मूर्ति का श्रवण के द्वारा दर्शन करो, नेत्र के द्वारा नहीं, श्रवण के द्वारा दर्शन करो, दुख दरिद्रता आदि सबका नाश होगा। और जब वो सुखदेव जी ये जो है सनकादि ऋषि भागवत सुना रहे थे और नारद जी भागवत सुन रहे थे, उस समय में ये बात चली थी कि भाई ज्ञान भक्ति और वैराग्य ये तो यमुना तट के ऊपर है, आप गंगा तट के ऊपर कथा कर रहे हो, तो हम तो कथा उनके लिए करवा रहे हैं कि आप चिंता ही मत करो, जहां भागवत होगी वहां पर ज्ञान और वैराग्य और भक्ति सब अपने आप ही आ जाएंगे, आप कोई चिंता मत करो। तो कहा कि अच्छा ऐसी बात है। तो वे लोग गंगा तट पर करने लगे, तो कथा सुनते सुनते सब लोग तो कथा में मस्त थे और उस मस्ती के अंदर ही अकस्मात भक्ति वहां पर प्रकट हो गई और भक्ति ने कहा कि महाराज की जय हो। और फिर भक्ति ने वहां आकर के और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ये भक्ति का ही कीर्तन है ये। इसलिए देखो भगवान की भक्ति के लिए ये कीर्तन बहुत जो है लाभ देने वाला। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये कीर्तन करने लगी तो सबने कहा अरे ये कौन आ गई, कौन आ गई, कथम पतिता कुतः पतिता, कैसे आई, कहां से आई। तो फिर उस समय में सनकादि ऋषियों ने कहा कि कथा तक प्रविष्टा, ये कथा से यहाँ पर प्रवेश किए, कथा में से निकली है।
और कथा में से इसका जन्म हुआ। अब ज्ञान और वैराग्य भी वहां आए हुए थे, वो भी स्वस्थ हो गए। भक्ति ने कहा कि अब बताओ मुझे कि कहाँ मुझे निवास करना चाहिए, मुझे अब निवास करने की जगह बताओ। मैं तो अब संसार में सब जगह से तृप्त हो चुकी हूं, अब मुझे एक जगह बता दो। तब उन सनकादि ऋषियों ने कहा कि एक ऐसी जगह बताते हैं, देखो ये श्रीमद् भागवत है, इस भागवत के अंदर प्रवेश करो, इस भागवत में प्रवेश करके निश्चिंत हो जाओ, वहां पर कलयुग का दोष तुम्हारे पर आएगा ही नहीं। तो वो देखते देखते अपने दोनों पुत्रों के साथ भागवत में प्रवेश कर गई। तो कहते हैं कि देखो सनकादि, देखो नारद जी, इससे ज्यादा हम तुमको क्या महिमा बताएं। तो वो देखो तन्मय होकर सुन रहे थे ना, तो सुनने का फल क्या हुआ कि सब देह गेहात्म विस्मृति, सब अपने घर बार को, शरीर को भूल गए और एक परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप, कि वो देखो वो परब्रह्म परमात्मा, सर्वव्यापक परमात्मा हमारे इंद्रियों के सामने आनंदित करने के लिए प्रकट हुए हैं। देखो कैसी सुंदर मुरली है। मुरली इसलिए बजाते हैं भगवान कि देखो जैसे बंसुरी अंदर से खाली होती है ना, ऐसे आप लोग अंदर से खाली हो जाओ, आपको मैं कैसे स्वीकार करता हूँ। जब एक बांस को स्वीकार कर लेता हूं तो आपको क्यों नहीं स्वीकार कर सकता। आप अंदर से निरभिमानी हो जाओ। और फिर भगवान पीतांबर पहनते हैं, भगवान माला वनमाला पहने हुए, भगवान 3 जगह से लचके हुए, गर्दन से भी थोड़े टेढ़े और थोड़े ये कमर है इसको भी थोड़ी टेढ़ी, और ये चरण है, चरण भी यूं रहते हैं भगवान के, त्रिभंग ललित है। इससे भगवान की बड़ी सुंदर। टेढ़ापन क्यों आया? टेढ़ापन इसलिए आया भाई, भक्तों की कल्पना है, क्या करें, भगवान की कोई कृपा ही है कि वो बताते हैं कि एक बार तुम हमको हृदय में स्थान दे दो, फिर तुम्हारे चाहने पर भी हम तुम्हारे हृदय को छोड़कर जा नहीं सकेंगे, क्योंकि हम टेढ़े होकर के तुम्हारे हृदय में फंस जाएंगे। भगवान तो फंसने के लिए टेढ़े हुए हैं। अब देखो सीधी चीज है ना, वो निकल जाएगी, लेकिन वो टेढ़ी हो जाए या टेढ़ी हो जाए तो नहीं निकल सकती। ऐसे भगवान त्रिभंग ललित है, त्रिभंग ललित, 3 जगह से टेढ़े हुए हमारे हृदय से निकले ही नहीं वो भगवान। ऐसे भगवान का उनके मन में ध्यान होने लगा, और ध्यान होते 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 सब ने कहा वाह 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 सुखदेव, वाह जो सनकादि ऋषियों, आपने तो बड़ी अच्छी बात बताई। अब बताओ कि इस कथा से कौन कौन पवित्र हो जाते हैं। हम लोग तो भाई साधु संत हैं, हम लोगों की पवित्रता में तो कोई विशेष आश्चर्य नहीं है। विशेष आश्चर्य उनमें है महाराज कि जो आप बताएंगे उनमें कि कौन कौन इसमें सुन सकते हैं। कि अरे कथा को, इस कथा को तो देखो संत महात्मा तो सुनते, वो तो है ही महान पापी से पापी, पापी से पापी, 5 उग्र पाप करने वाले, भयंकर पाप करने वाले। क्या? एक तो भाई ब्राह्मण की हत्या करना, ब्रह्म हत्या करना, एक सोने चांदी की चोरी करना, एक जो है परस्त्री गमन करना, एक मदिरा पीना, 4, और एक 5वां है विश्वासघात करना। ये 5 उग्र पाप है। विश्वासघात में कई पाप आ जाते हैं, ये भ्रूण हत्या है, ये सब है, ये सब विश्वासघात में आते हैं। क्योंकि जो गर्भ आपके यहाँ संरक्षण प्राप्त करने के लिए आपके विश्वास में आया है, उसी गर्भ का नाश कर देना, ये विश्वासघाती तो हुआ। तो ये 5 उग्र पाप है, इनसे ऊंचा कोई पाप है नहीं, बहुत उग्र पाप है। परंतु वो भी यदि यहाँ आकर के भागवत सुनता है तो कहते हैं उसकी शुद्धि हो जाती है। उदाहरण दिया है एक आत्मदेव जी का। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, बड़ा अच्छा पैसे वाला, और जो है बड़ा श्रौत और स्मार्त कर्म में प्रवीण। माने श्रुति और स्मृति, ये 2 चीजें होती है। श्रुति होती है, उसमें वैदिक आधार विशेषता से होता है, और स्मृति होती है उसमें और सब लोक मतों का और सबका लेकर के अलग वर्णन होता है। तो श्रुति और स्मृति दोनों में ही वो परम प्रवीण थे। श्रौत कर्म विशेष करके वैष्णव लोग करते हैं, और स्मार्त कर्म में विशेष करके शैव लोग आते हैं। ठीक है। तो
अब श्रुति और स्मृति दोनों कर्म में बड़ा प्रवीण, बड़ा ज्ञान वाला, परंतु उसके कोई बेटा नहीं था। एक बेटे की बड़ी भयंकर कामना उनकी, बेटा नहीं। और घर में एक स्त्री थी, वो स्त्री बड़ी अच्छे कुल में तो पैदा हुई और सब घर का काम धंधा करने वाली, सब कुछ कर ले, परंतु एक तो कलह प्रिया, एक लड़ाई बहुत कर लेती थी, और दूसरा जो है वो अपनी बात, घर के अंदर अपनी बात रखने वाली थी। ऐसे वो ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे, पर कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं होने से वो ब्राह्मण अपने घर से निकल गया और एक तालाब में डूबने का विचार कर लिया। इतने में ही महात्मा जी आए। महात्मा जी ने पूछा कि तो कैसे आए हो ब्राह्मण? कहा कि मैं तो मरने के लिए आया हूं। क्यों? कि मेरे बेटा नहीं है। अच्छा, बेटा नहीं है तो तुम मर जाओगे, तो मरने से कोई बेटा होगा क्या तुम्हारे? तुम्हारे मन में बेटे की कामना ही क्यों हुई? बेटा नहीं है तो विधान है, नहीं है। उस विधान को अपने मन के अनुकूल तुम कैसे करना चाहते हो भाई? कहना नहीं, ये ज्ञान ध्यान की बात नहीं चलेगी। बेटा देना दो, नहीं तो आपके सामने यहां में आप डूब के मरता हूं। बाबा जी ने कहा तेरे 7 जन्म में बेटा नहीं है, तू कितनी बार डूबेगा? तू डूबने का क्या डर बताता है मेरे को? 7 जन्म में तेरे बेटा नहीं है, तो 7 जन्म में नहीं है तो महाराज मुझे तो जो है अभी बेटा चाहिए। विवेक विवेक जो है वो मेरे को जरूरत नहीं है। हम तो वो इसी घर गृहस्थ को अच्छा मानते हैं जिसमें बेटा बेटी खूब नाचते रहे, चिल्लाते रहे, वो घर अच्छा रहता है। तब कहा कि देख, चित्रकेतु के घर में बेटा नहीं था, फिर बेटा हुआ तो क्या हुआ? रोए कि नहीं वो? अरे वस्तु, आदमी देखता है कि वस्तु के अभाव में मुझे दुख है, अरे वस्तु के भाव में भी दुख होता है। दुख तो तेरे ज्यों का त्यों रहेगा, फिर वस्तु की इच्छा करके नया दुख क्यों पालता है? अच्छा, जिनके बेटा है क्या वो सर्वथा सुखी है? उनसे तुम पूछ के आओ। क्या नहीं नहीं साहब, मुझे तो इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो भले ही मर जाऊं, मुझे तो बेटा चाहिए। तो बाबा जी ने देखा कि इसको ऐसे ज्ञान नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा इसको। कहा जाए तेरे फल ले जा, मरे मत, ये फल ले ले, तेरे पत्नी को खिला देना। बाबा जी भी बहुत जो है विवेक वाले थे। कहीं इसको खाने के लिए कहेंगे ये तो खा लेगा, इसकी पत्नी है वो जानता हूं स्वभाव, वो नहीं खाएगी। तो कहा कि तेरे पत्नी को दे देना, कि अच्छी बात है। घर पर आया और पत्नी से कहा कि भाई ये देख, ये बाबा जी ने एक फल दिया है, मैं रो दुआ करके मरने का डर दिखा करके, स्वांग दिखा करके बाबा जी को प्रसन्न कर लिया, दयावान बना दिया उनको। उन दया में आकर उन्होंने मुझे फल दिया है, लो तुम फल खाओ। और पत्नी विचार में पड़ गई कि बाबा ये क्यों करते हो? पुत्र चाहिए तो आपको पुत्र चाहिए, वैसे मुझे नहीं चाहिए क्या? मुझे पुत्र की इच्छा ही नहीं है, आप पुत्र के लिए इतने व्याकुल हो गए हो। फिर उसको कुछ नहीं कहा, और उसने वो फल लेकर के और एक अपने अलमारी में ले जाकर ताला बंद करके अपने पास चाबी रख ली। अब जो है वो अपने पास पड़ोस में गई और फलानी 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 करके एक एक को बुलाया। बुला करके कहा देखो आज हमारे पंडित जी का दिमाग खराब हो गया, एक फल लेकर के आए, मेरे लड़का है। अरे मेरे लड़का हो जाएगा तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि मेरे घर में जब प्रसव का समय आएगा, डिलीवरी का समय आएगा, उस समय के मैं तो पड़ी रहूंगी एक जगह, और मेरी ननद आएगी, ये भाई बहन सारा मेरा जो घर है खराब कर देंगे। ये आप मेरी ननद को खूब सा धन दे देंगे, वो तो चाट जाएगी। और कहीं घर में आग लग गई तो ये तो सब भग जाएंगे, मैं यहां पर पड़ी रहूंगी। तो मैं तो भाई फल वगैरह कुछ नहीं खाऊंगी। लोगों ने कुछ नहीं कहा, और लुगाइयों ने, दूसरी उसके साथ की सहेलियों ने कुछ भी नहीं कहा कि तू अच्छा कर रही है कि बुरा कर रही है। ये बात क्यों दी? ये बात इसलिए दी कि देखो आपके घर की अलग आपकी पंचायती है, उस घर के पंचायती में आप दूसरों को मत डालिए। वो न उसमें कुछ भी कर सकते हैं, न तो वो आपका साथ दे सकते हैं, न आपका विरोध कर सकते हैं। विरोध भी करें तो कोई मतलब नहीं, साथ देवे तो भी कोई मतलब नहीं।
लोगों की आदत होती है अपने को अच्छा बताने के लिए, दूसरों के सामने अच्छा बताने के लिए कि अपनी बात दूसरों से कहकर उनसे हाँ या ना करवाएं, कि ये प्रवृत्ति अच्छी नहीं होती, घर को तोड़ने वाली होती है। अब वो जो है धुंधली उसका नाम था, उस धुंधली ने यही काम किया। तो लोगों ने तो कुछ नहीं बोला, ठीक है अपने घर का मामला ये जाने, ऊपर जा हाँ करके निकल गए सब। उसने देखा कि अरे ये तो कोई काम आई नहीं, तब उसने अपनी बहन को बुलाया। उस बहन से कहा कि बहन देख, मेरे तो यहाँ धन बहुत है और तेरे लड़का होने वाला है, तो तू तो कह देना कि मेरा लड़का मर गया और लड़के को ला करके मैं रख लूंगी, और मैं कह दूंगी लड़का मेरे पैदा हो गया, तो भाई तेरा लड़का भी पनप जाएगा और ये मेरे पति जो फल लाए वो बात भी रह जाएगी। और अब इस फल की परीक्षा करते हैं, क्या करेंगे, गाय को दे दो। तो गाय को वो फल दे दिया। अब देखो गाय के और जो मनुष्य जाति के बच्चों में बराबर समय लगता है। गाय भी 9 महीने में बछड़ा बछड़ी देती है और मनुष्य जाति में भी हम लोगों का जन्म भी भाई 9 महीने में होता है। 9 महीने तक परिपक्व होता है। 9 महीने से पहले माने जो है 8.5-9 तक तो फिर भी चलता है, उससे पहले होता है वो बच्चे ज्यादा विवेकवान नहीं होते और ज्यादा शरीर में भी स्फूर्ति वाले नहीं होते हैं। 9 महीना तो अंदर पकना ही चाहिए, माँ के पेट के अंदर बच्चा जो है पकता है, बच्चा स्वस्थ रहता है। तो 9 महीने गाय को लगते हैं, 9 महीने ही मनुष्य जाति में लगते हैं। तो अब 9 महीने के बाद में अब इधर उसने तो बनावटी स्वांग कर दिया, साहब हमारे बच्चा हो रहा है, बच्चा होने वाला है, बच्चा होने वाला है, ऐसे ही उसने स्वांग कर दिया। वो बेचारा आत्मदेव वो यूं ही अपने में मस्त रहना, हाँ ठीक है साहब, उसने बड़ा उत्सव मनाया। थोड़े दिनों के बाद में जब अपने बहन के बच्चा हुआ तो उस बच्चे को अपने आ रहा, साहब हमारे बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। आत्मदेव बेचारा बड़ा खुश हुआ और उधर वो गाय के भी बच्चा हो गया। अब देखो धुंधली को चाहिए था कि वो जो फल था वो फल खुद न खा सकी तो कोई बात नहीं, अपने बहन को खिला देती, पर बहन को भी नहीं खिलाई हो, उसने गाय को दिया। गाय को दिया तो गाय का तो एक बहुत सुंदर बच्चा हुआ, बछड़ा तो नहीं हुआ और एक मनुष्य जैसा हुआ, केवल एक कान थे, कान गाय जैसे हुए, बाकी जो है बहुत सर्वांग सुंदर बछड़ा हुआ, वो बालक हुआ उसकी गाय के। अब वहां पर देखने लगे, सारी दुनिया को अचंभा हुआ, लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस गाय के बच्चे को देखा कि अरे हमारे जैसा बच्चा, कितना सुंदर है ये। अब वो बोले तो चले तो लोगों को बहुत प्यारा लगे। अब 2 बच्चे हो गए उसके घर में आत्मदेव जी के। अब नाम रखा तो नाम रखा है आत्मदेव, पिता के नाम पर उसका नाम रहना चाहिए, ज्ञान देव रहता, सत्यदेव रहता, कि आनंद देव रहता, कि चित देव रहता, कि और कुछ ज्ञान है, या तो धुंधली नहीं, नाम तो मेरे ऊपर रहना चाहिए, तुम्हारे ऊपर नहीं। पति को मना कर दिया, अपने नाम पर, मेरा नाम धुंधली है तो इसका नाम धुंधकारी रख दो, धुंधकारी। तो वो धुंधकारी नाम रख दिया। और उसके गाय जैसे कर्ण थे, उसका नाम गोकर्ण रख दिया। थोड़े दिनों में दोनों बड़े हुए। गोकर्ण तो भाई बहुत बड़ा भारी विद्वान पुरुष हो गया, और ये था ये महान निकम्मा निकला ये धुंधकारी। गोकर्ण और धुंधकारी दोनों की तुलना होने लगी तो गोकर्ण इतना महान निकला कि पिताजी को घृणा हो गई अपने जीवन से कि अरे उस महात्मा ने मुझे सही कहा था कि पुत्र होने से कोई सुख नहीं होता, मेरे तो ज्यादा दुख हो गया, क्या करूं बेटा गोकर्ण। गोकर्ण ने कहा कि आप तो भगवान का भजन करो पिताजी, खराब बेटा होता है तो बहुत ही अच्छा है, भगवान के भजन में मन लगेगा, मरोगे तो बेटे में मन नहीं रहेगा, नहीं तो मरते समय में बेटे में मन रह गया तो भाई मोह रहेगा, संसार में जन्मना मरना पड़ेगा, और कहीं बेटे के पेट में कीड़ा बन करके कहीं मलमूत्र से निकलेंगे तो और ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। ज्यादा जिसमें मोह होता है ना, वो आदमी उस आदमी के पेट में टट्टी का कीड़ा बनेगा, तो मोह करके मरोगे तो क्या फायदा। इसलिए आप तो भगवान का भजन करो, और ये जो शरीर है इस शरीर का ध्यान करो पिताजी, शरीर का अंदर से ध्यान करो, बाहर की चमड़ी मत देखो।
बाहर की चमड़ी तो भगवान ने एक तरह से लौकिक व्यवहार आराम से निभे इसलिए बनाया। शरीर के अंदर क्या क्या है? मांस है, हड्डी है, और छिद्रों में से निकलने वाला मैल है, मलमूत्र है, पसीना है, और नाक में से बलगम है, आंख में से गीड़ है, कान में से ठेठी है। कितनी गंदी गंदी चीजें निकलती है, दुर्गंध से भरी परी। ये दुर्गंध का भंडार है ये शरीर। बाहर चमड़ी तो मत देखो, अंदर की चीज को देखो। और आप सोचो इस शरीर को ही आप मैं और मेरा मान, ये मैं हूं साहब, ये मैं हूं। महाराज जी कहते थे कि आप शौच जाने से पहले तुल के जाओ, और शौच जाने के बाद आप तुलो तो आपके वजन में अंतर आएगा। तो मतलब पहले भी आप शौच जाने से पहले आप अपने को मैं मानते थे, शौच जाने के बाद भी अपने को मैं मानते हो शरीर को लेकर। तो पहले आपका वजन ज्यादा था उस मलमूत्र के कारण से, तो मलमूत्र मैं हो गया क्या? मैं तो इतना निर्लेप, इतना निर्विकार, इतना शुद्ध, इतना पवित्र, उसको मल के साथ मिला करके इतना मैला कर लिया। मलमूत्र मैं हूं। तो ये मलमूत्र के साथ एक होने का भाव है। शरीर का भाव ही अर्थ मलमूत्र के साथ एक होना। शरीर भगवान ने बड़ा अच्छा किया, गंदा बनाया ताकि हमको वैराग्य हो। यदि शरीर को बहुत अच्छा सुंदर बना देते तो जो है हमारा शरीर से कभी वैराग्य होता ही नहीं पिताजी। इसलिए भगवान ने बड़ा अच्छा किया। अब आप जो है भगवान के भजन में लग जाओ और सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। संत पुरुषों की सेवा करो पिताजी, संतों का संग करो। संतों की सेवा का अर्थ ये नहीं उनके कपड़े धो, ये धो, ये नहीं। संतों की सेवा करने का अर्थ वो मन से हमारे से क्या चाहते हैं वो काम करो। संत चाहते हैं कि हम आत्मोद्धार करें, संत चाहते हैं हम भगवान का नाम लें। तो ऐसा करने से संतों का सेवा भाव हो जाएगा। जो संत नहीं हुए, अब नहीं है, चले गए, तो भी उनकी सेवा हो जाएगी। शरीर की सेवा तो संतों की हम लोग थोड़े समय में कर पाते हैं, लेकिन भगवान का भजन करने पर जो हम सेवा कर पाएंगे वो संतों के शरीर के न रहने पर भी उनकी सेवा तो हो ही जाएगी। इसलिए आप संतों की सेवा करो। और सबसे बड़ी बात दुनिया में एक दूसरे के गुण और निंदा, दोष, दूसरों की निंदा स्तुति, इसका त्याग कर दो। वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा। स्तुति करो तो एक भगवान की करो, कमी देखनी तो एक अपनी देखो, बस। इसके अलावा किसी की भी कमी मत देखो, क्योंकि दूसरे में कमी देखोगे वो कमी हमारे अंदर आ ही जाएगी। जैसे आप कोई मिट्टी ले और फूंक उड़ाओ, ऐसे फूंक उड़ाएंगे वो मिट्टी उड़ करके हमारे आंखों में आएगी। संत बोलते थे कि दूसरे की निंदा करना दूसरे के मैल को जीभ से चाटने के समान होता है। किसी आदमी का मल है, उसको जीभ से चाटो, दे घृणा होती है, कैसे बोलते हो, तो निंदा करना तो यही बात है। किसी की भी निंदा करना है, उसका मलमूत्र जीभ से चाटने से भी खराब है। ऐसी ग्लानि होनी चाहिए। कहा ठीक है बेटा, तुमने अच्छी बात कही। और वो अपने वहां से रवाना हो गए। और गत 60 वर्ष है, 60 वर्ष आ गए। अरे 50 वर्ष के बाद तो आदमी को बहुत होश आ जाना चाहिए। 50 वर्ष के बाद तो अपना काम धंधा बिल्कुल बंद करके बच्चों पर ही रख दो। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। भाई 50 वर्ष आ गए, 50 अब क्यों रखो आस? अब कोई आस मत रखो, किसी की भी आस मत रखो। 50 के बाद तो सब हो जाओ निराश, संसार से निराश हो जाओ, भगवान से लगाओ आस। इसीलिए 50 हमारे यहाँ गिनती का बहुत अच्छा अर्थ है। अब देखो 59, 60, 61, 62, 63, ये 60 लगाना। 60 का अर्थ, अरे दुष्ट अब तो भजन कर, अरे अब तो भजन कर। तुलसीदास जी ने कहा, तुलसीदास 60 ते ही भजो। हे 60 तुलसीदास, तू उसका भजन कर। 59, 60, 61, 62, 63 ये बोलते रहते हैं हम तो। ये अपने लिए, अपने खुद के लिए है ये। फिर 69, 70, 71, अब तो तर भाई, अब तो तर, अब तो तर, अब तो तर। और 79, 79, अब पड़सी, अब मरसी, अब मरसी, अब मरसी। तो ये हमारी गिनतियां हमारे आयु को लेकर के जिस ढंग से बता रही है, बहुत सावधान करने के लिए बताती है। तो भाई वो हमारे आत्मदेव जी तो गए, अपने घर बार को छोड़ करके वन में गए और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया
और भागवत को लेकर के इसी में ही मस्त रहे और भगवान कृष्ण के धाम में चले गए। अब धुंधकारी एक ही रह गई। अब धुंधकारी को डराया धमकाया कि तेरा धन दे देने तुझे मारूंगा। वही वो धुंधकारी धुंधली को धमकाया, अपनी माँ को धमकाया। माँ ने देखा कि अरे ये हमको मारेगा। वो माँ इतनी घबराई कुएं में जाकर गिर गई। कुएं में क्यों गिरी हो? ऐसा बेटा तूने लिया। अरे जिस फल से तू उत्तम बेटा प्राप्त कर सकती थी वो तो किया नहीं, तो कुएं में पड़ेगी और क्या होगी। कुएं में पड़ गई, मर गई। सारा धन ले लिया उसने और सारा धन लेकर के 5 वेश्याओं को पाला और उनमें सारा धन लगा दिया। और वेश्याओं ने क्या किया, उसको रात्रि में जड़ा जड़ू करके खड्डा खोद के गाड़ दिया। उन्होंने उसकी ये हालत की। अब जो है वो प्रेत बन गया। प्रेत बन करके और वो जो है घूमने लगा, प्रेत हो गया। एक बार गोकर्ण जी कहीं से घूम घाम के आए तो अपने घर पर आए तो देखा कि प्रेत है हमारे घर में। तो कभी तो वो क्या बनता है, कभी क्या बनता है, कभी क्या बनता है। जो प्रेत योनि वाले होते हैं ना, इनका वायु में शरीर होता है। भूत प्रेत आदि जो कहलाते हैं, ये वायु प्रधान शरीर होता है, हर किसी को नहीं दिखता। जिसके कर्म संस्कार होते हैं ना, उसी को ही दिखते हैं। जैसे रेडिया होता है, रेडिये के अंदर आपके वो सुई होती है, तो जितने नंबर पर आप उस सुई को रखेंगे उतने नंबर का स्टेशन बोलेगा। मोबाइल फोन है आपके पास, मोबाइल फोन में जितने नंबर पर आप दबाएंगे उतने नंबर वाला ही बात करेगा, दूसरा नहीं कर सकता, क्यों? ये तरंगों से मिले, तरंगे मिलती है। ऐसे ही ये संस्कारों की तरंगे भी एक दूसरे से मिलती हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपके घर का कोई प्राणी आप ही को मिले, वो किसी और को भी, किसी जन्म का कोई संस्कार उस संस्कार से उसको भी मिल सकता है। उसके द्वारा आपको भी कहलवा सकता है कि भाई मैं तो कह नहीं सकता हूं, तुम जाके बोल देना। ऐसा हुआ है। अब तो समय नहीं है ये बातें। भाई जी को एक प्रेत मिला, ईसाई धर्म में था वो। भाई जी बंबई की चौपाटी में शाम को घूमने के लिए गए। समुद्र किनारे खूब लंबी चौड़ी जगह, ठंडी जगह, वहां पर बैठे हुए थे। हमसे बैठे हुए कुर्सी पर और नाम जप कर रहे थे। एकदम सर एक आदमी है, लंबा चौड़ा, सफेद कपड़ा पहना हुआ। भाई जी ने कहा, भाई देख करके हतप्रभ कौन आया भाई? तो भाई जी आश्चर्य से देख ले, वो क्या है? आपका नाम हनुमान प्रसाद पोद्दार है? यूं करके, आपका नाम हनुमान प्रसाद पोद्दार है? भाई ने कहा, हाँ भाई मेरा नाम ही है। आप कल्याण गीता प्रेस में काम करते हैं? हाँ भाई गीता प्रेस में काम करता हूं। तो आप मेरे को देख के डरिए मत। क्यों? आप कौन है? देखो मैं प्रेत योनि में हूं, मैं प्रेत योनि में हूं और मैं ईसाई हूं। और मैं जिस लोक में गया हूं उस लोक में मेरे लिए कर्मों की मीटिंग, इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं इसी बंबई में रहने वाला था, मर गया और फिर हमको गाड़ दिया गया। ईसाइयों में भी गाड़ते हैं, मुसलमानों में भी गाड़ते हैं, हिंदुओं में भी किन्हीं जातियों को गाड़ते हैं। तो हमको जो है दफना दिया गया, गाड़ दिया गया। अब उसके बाद जो है वहां पर मेरे कर्मों का लेखा जोखा हुआ। लेखा जोखा हुआ तो वहां पर एक बात चली। मुझे कहा गया कि यदि गीता प्रेस वाला वो हनुमान प्रसाद पोद्दार तेरे लिए कोई अनुष्ठान करवा देवे, ये अनुष्ठान, तो तू जो है ऊंचे लोक में जा सकता है। तो मुझे थोड़ी देर के लिए छुट्टी मिली है, मैं आपके पास में ये निवेदन करने आया हूं, आप कृपा करके और मेरा काम करवा दीजिए। और मेरे ये इतने इतने टेलीफोन नंबर हैं, आप ये टेलीफोन नंबर ले लीजिए और मेरे लड़कों को टेलीफोन कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप अपने लड़कों से क्यों नहीं मिल सकते? कि नहीं मिल सकता मैं, क्यों? मेरे संस्कार नहीं है। तब भाई जी ने और पूछ लिया कि आप तो ईसाई धर्म में हो, आप जो है इस प्रकार से इनमें विश्वास नहीं करते हो। कहा कि ये सब ईसाई है कि मुसलमान है कि हिंदू है, कि ये सब बातें यही तक रहती है, आगे नहीं रहती है। वहां जाने के बाद वो बात नहीं रहती। तब फिर बाद में भाई जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपका ये अनुष्ठान करवा दूंगा, लेकिन मुझे क्या पता चलेगा कि इस अनुष्ठान के द्वारा अब आपको कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि दैट इज वर्क आवर, ये हमारा काम, हम करेंगे,
कुछ अंग्रेजी में बोला, कुछ यूं बोला। भाई जी ने कहा ठीक है, और फिर जो है वो नंबर बता के चला गया। भाई जी ने विचार किया क्या करना चाहिए, इन नंबरों पर बात करूं कि नहीं करूं, क्या पता कौन, कर लो अपने, क्या अपनी बात सच्ची है। फिर भाई जी ने इन नंबरों से बात की तो वहां से उन लड़कों ने टेलीफोन उठाया, कहा कि आपके पिता का ये नाम था, कि हाँ ये नाम था, कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, तो आप मुझसे मिले या मैं आपसे मिलूं। तो लड़कों ने कहा कि लड़कों ने परवाह नहीं की विशेष कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, इतने बजे हम आपको मिल जाएंगे। अब भाई जी देखो संत पुरुष थे वो, भाई जी उनके घर चले गए। भाई जी ने कहा अभी ये नाम है, ये पता है, ऐसे से हमको मिले, ये बात है। तुम कहा कि ओ हमारे फादर ने ये बात कही, पिता ने ये बात कही, कि हाँ आपके पिताजी ने ये बात कही है। तो कहा ठीक है, आप जैसा भी करवाओ अपने हिंदू धर्म से करवा दीजिए, हम तो जानते नहीं, अनुष्ठान करवा दीजिए, जो हम खर्चा लगेगा सब हम लगा देंगे, और जो है बाकी हमको इस विषय में कुछ पता नहीं है। तो भाई जी ने कहा कि ठीक, हमने बड़े सांगो पांग ढंग से जैसा विधि बताई वैसी विधि कर ली, और भी ब्राह्मणों को बुला के विधि पूरी कर ली। विधि पूरी करने के पश्चात वो फिर दोबारा वही आया, और आकर के उसने कहा भाई जी को बहुत धन्यवाद दिया, बहुत धन्यवाद भाई जी, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। अब मेरा इतना अच्छा प्रमोशन हो रहा है, मैं इतनी अच्छी जगह जा रहा हूँ जहाँ पर मेरे लिए कोई मीटिंग नहीं होगी, वहां पर मुझे कोई कष्ट नहीं होगा, बहुत अच्छे लोक में मुझे भेजा जा रहा है। वो फिर वो अदृश्य हो गया। वो अब बताओ और कोई कहे तो माने कि नहीं माने, भाई जी की बात है, भाई जी की बात, भाई जी की बात तो माननी चाहिए। ऐसे सत्यवादी पुरुष तो बहुत कम होते हैं, उनकी बात है तो ये हवामय होता है, हवामय। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का चातुर्मास था हैदराबाद में। तो हैदराबाद में चातुर्मास था या सत्संग था, कुछ था वहां। तो वहां पर एक प्रेत आया और महाराज जी के सामने वहां आकर के, और वो जो है उसको लाए लोग। महाराज जी ने कहा कि भाई इसमें प्रेत है कि नहीं, इसकी पहले परीक्षा तो करें। तो महाराज जी ने उसका नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसका नाम बताया। महाराज जी ने कहा अच्छा एक काम करके आओ, कि बताओ, कि तुम यहां से जोधपुर के पास खेड़ापा स्थान है, वहां जाओ और वहां से मालूम करके बताओ कि खेड़ापा के मैन जी अभी कहाँ है, खेड़ापा में है या नहीं है, इतना मालूम करके आओ। कि अभी आता हूं, महाराज जी के सामने कहा उसने, अभी आता हूं मैं। तो महाराज जी बैठे रहे, वही बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद में समाचार मिला, उस समय खेड़ापा के मैन जी थे श्री हरिदास जी महाराज, अभी जो मैन जी महाराज है इनके गुरुदेव थे वहां। तो पूछा कि थोड़ी देर बाद के खेड़ापा के मैन जी वहां खेड़ापा में नहीं है। तो कहा तुमने कैसे मालूम किया? कि मैं अंदर जाने की कोशिश करने लगा, पर अंदर तो मैं जा नहीं सका, लेकिन बाहर लोग आपस में बात कर रहे थे कि भाई मैन जी महाराज वहां गए, इधर गए, ऐसी बात हुई। वो बात मैंने सुन ली और वो मैं बता रहा हूं आपको। तो महाराज जी ने उसी समय में पत्र लिखवाया। उस समय टेलीफोन वगैरह तो इतने साधन नहीं थे। तो महाराज जी ने उसी समय में एक पत्र दिया कि आप हमको इतना बताइए कि इस दिन इतने बजे से इतने बजे तक के समय में आप कहाँ थे। खेड़ापा मैन जी महाराज को एक पत्र दिया और कुछ नहीं लिखा कि ऐसे कोई यह बात हुई कि नहीं। वापिस उनका जब जवाब आ गया कि इस तारीख को इस समय से इस समय तक मैं खेड़ापा स्थान में नहीं था, मैं कहीं बाहर गया हुआ था। ये आजकल की बातें हैं भाई, और संतों की बातें जिनकी वाणी में किसी प्रकार से अविश्वास की बात ही नहीं है। तो ये जो भूत प्रेत होते हैं इनका वायु में शरीर होता है। महाराज जी ने इतना पूछा कि इतने जल्दी कैसे आ गए? कि हम तो वायु में होते हैं, बहुत जल्दी जाके आ जाते हैं, वायु के समान हमारी गति होती है, मन से भी तेज चलने वाले वो गए, हम जाकर के मालूम करके आ गए। तो ये गोकर्ण जी थे, इन्होंने विचार किया कि कौन है क्या है। तो पूछा अरे भाई तुम कौन हो? अरे मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। अरे तेरे लिए तो मैंने गया जी का श्राद्ध करवा दिया, फिर तेरी मुक्ति नहीं हुई? कि साहब मुक्ति तो नहीं हो पाई हमारी। तो भाई अब क्या करें तुम्हारे लिए, कि अब क्या करें वो तो आप सोचो, मेरी तो मुक्ति नहीं हो पाई। तब देखो आपके सामने खड़ा हूं। क्या ठीक है अब तो तू चला जा, कल मैं बात करूंगा। फिर लोगों को बुलाया, विद्वान लोगों से पूछा तो कहा कि साहब
आपने गया श्राद्ध करा दिया, इसके बाद कोई मुक्ति का साधन होगा तो सूर्य भगवान से पूछो। तो वो गोकर्ण जी ने बाड़ा ले ली, सूर्य भगवान का ध्यान किया और मंत्र बोले। मंत्र बोलते ही सूर्य भगवान ने कहा, गोकर्ण जी भागवत की कथा सुनाओ। तब गोकर्ण जी ने एक भागवत का अनुष्ठान किया, 7 दिन की कथा का कार्यक्रम रखा। उस कार्यक्रम में आकर एक बांस के अंदर वो धुंधकारी बैठ गया। 7 दिन तक कथा सुनी और फट 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 वो जो है गांठ खुलते खुलते 7वें दिन वो धुंधकारी चतुर्भुज रूप धारण किया हुआ, पीतांबर पहना हुआ, बहुत सुंदर रूप धारण किया हुआ उनके सामने प्रकट हो गया। और गोकर्ण से कहने लगा, गोकर्ण जी आपने तो मेरा उद्धार कर दिया। अब गोकर्ण जी मेरा तो उद्धार हो गया, सारे संसार को ये बताओ, अरे भागवत सुनो, तुम मरे हुए के पीछे भागवत सुनो। देखो विधवा होकर भागवत सुनो, किसी का भाई मर गया तो भागवत सुनो, किसी का बेटा मर गया तो भागवत सुनो, किसी की स्त्री मर गई तो भागवत सुनो, बाप दादा मर गया तो भागवत सुनो। और यदि उनके निमित्त भागवत सुनता है तो वो भागवत उनको जाकर के मिलती है। ये बात आपको भागवत में हम कई जगह बता सकते हैं। तो गोकर्ण जी से धुंधकारी ने कहा कि ये मानव शरीर है महाराज, इस शरीर में ये तो यूं ही चला जाएगा, ये बुदबुदे के समान कब फूट जाए पता नहीं है। भागवत तो ये आप सुना दी, बड़ी कृपा की। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि संसार कर्दमा लेप प्रक्षालन पटीयसी, संसार रूपी कादे को धोने में सबसे सुंदर चीज भागवत है। तो गोकर्ण जी ने वहां पर और भी कई पार्षद आए थे लेने के लिए, धुंधकारी को लेने के लिए। पूछा कि अरे एक धुंधकारी का ही कल्याण कैसे हुआ, औरों का क्यों नहीं हुआ? कि और लोग थे ना, ये कथा को सुनते तो थे पर वो बार बार घड़ी देखते थे कि अरे समय ज्यादा हो गया, समय ज्यादा हो गया। वो व्यग्र चित्त होकर के सुन रहे थे, ये दत्त चित्त होकर के कथा सुन रहा था कि अच्छी बात है, और कथा करो आप। फिर गोकर्ण जी ने और कथा करी, श्रावण मास में कथा करी। उस श्रावण मास में बड़े प्रेम से लोगों को बुलाया, सबको कहा रे आ जाओ। कोई अंधे थे, कोई लूले थे, कोई लंगड़े थे, कोई काणे थे, कोई खोड़े थे, अरे आ जाओ। कोई कीट, कोई पतंगर, सबको जैसे तैसे भुला, पूछला करे आओ रे आओ, तुम कथा सुन लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। वहां पर जितने लोग आए सब के बीच में जब कथा सुनाई तो भगवान प्रसन्न हो गए गोकर्ण जी के इस भाव से कि अरे ये तो हर कीट पतंग का उद्धार चाहता है। भगवान वहां पर एकदम प्रकट होकर के गोकर्ण को अपने बातों बात मिलाया, अरे गोकर्ण तूने तो आज मेरा काम कर दिया, भागवत को तुमने जन जन में प्रचारित किया उद्धार करने के लिए, बहुत प्रसन्न हूं मैं, बहुत प्रसन्न हूं। भगवान ने ऐसी कृपा की, वहां जितने सुनने वाले लोग थे सब चतुर्भुज हो गए, सब पीतांबरी हो गए, सब वहां पर किरीटी हो गए, सब कुंडली हो गए और सब के सब भगवान के साथ भगवान के गोलोक में जाकर विराजमान हो गए। इससे बढ़कर हम आपको और क्या भागवत की कथा सुना सकते हैं, महिमा सुना सकते हैं कि एक भागवत के कारण से भाई देखो वे गोकर्ण जी की भागवत सुनकर के दोबारा किसी माता के यहाँ उन्होंने जन्म नहीं लिया। ऐसा ये पवित्र आख्यान है। ये हमको शांडिल्य ऋषि ने चित्रकूट में ये कथा सुनाई। अब चित्रकूट में तो भगवान राम की कथा सुनानी चाहिए थी, भागवत सुनाई। देखो चित्रकूट की बात है, चित्रकूट के अंदर शांडिल्य ऋषि थे, उन्होंने हमको ये कथा सुनाई थी। और इस कथा के सुनने से, अब ध्यान देना, इस कथा के सुनने से सुनने वाले लोग तो अपना लाभ लेते ही है, लेकिन इस कथा को सुनने से, श्राद्ध के दिनों में इस कथा को सुनने से उनके जो पितर हैं, जिन पितरलोक में बैठे हुए, उनको कोई भी कष्ट होता हो तो भागवत उनके निमित्त सुनने से भाई सारा का सारा उनका कष्ट दूर हो जाता है और सुनने वाले का फिर यहाँ संसार में जन्म नहीं होता। अब सनकादिकों ने भागवत की विधि बताई कि भागवत कौन से समय में कहो, कि देखो भागवत तो सब समय में कही जा सकती है जब चित्त में विशेष प्रसन्नता, उल्लास और मन में ये हो कि अब भागवत सुननी ही है। फिर जो है कोई इसके लिए महीना छोड़ने योग्य नहीं होता, परंतु फिर भी पौष का महीना और चैत्र का महीना, ये 2 महीने थोड़े से जो है भागवत के लिए कम प्रयुक्त होते हैं। बाकी 10 महीनों में खूब आराम से कथा करो, लोगों को खूब प्रेम से कहो और उत्साह से कथा सुनाओ।
और भागवत के सामने नम्र होकर के रहो। भगवान श्री कृष्ण से अंतर मन से प्रार्थना करो कि महाराज मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं केवल भागवत को आपकी कृपा से सुन करके इसी को ही कल्याण का साधन जान रहा हूँ, और मैं महाराज कुछ नहीं जानता। मैं तो संसार के अंदर फंसा हुआ पड़ा हूँ, संसार सागर है मग्नम, दया करो महाराज, मेरे जैसा कौन दया का पात्र मिलेगा, इसलिए दया करो महाराज, लगाओ मेरे धक्का ताकि भवसागर से पार हो जाऊं। और भागवत से कहो कि हे भागवत, तुम मेरे लिए साक्षात प्रत्यक्ष कृष्ण भगवान हो। आपके दर्शन से मेरे मन से ये भाव निकल गया कि भगवान के दर्शन कोई और अलग से हो सकते हैं क्या? आपका दर्शन साक्षात भगवान का ही दर्शन है, मेरा मनोरथ आप ही पूरा कीजिए। इस प्रकार से करें। और भाई खाने पीने में थोड़ा सावधान रहे। कई लोगों की तो इतनी बात नहीं, माताओं की बात, हम भागवत सुनते कुछ नहीं खाएंगी। अरे ऐसी जिद क्यों करो भाई, आप आराम से भोजन करो और एक समय भोजन करो, और उपवास मत करना, नोपवास है वरः प्रोक्त है, कथा में बाधा पड़ेगी। इसलिए ऐसा हल्का फुल्का खाओ जिससे आपके शरीर पर कोई आलस्य का चिन्ह भी ना आए, आपको कोई जो है तकलीफ भी ना हो, और जो है आप स्वस्थ भी रह सके। या तो एकदम भूखी रहेगी और या फिर जो है कुछ ज्यादा मात्रा में खा लोगी, दोनों ही ठीक नहीं है। सुपाच्य हो और शक्तिवर्धक चीज हो, वो चीज ले हो, और जो है बड़े प्रेम से कथा सुनो। ये बात रखो कि हमारे कथा में खाने पीने आदि की शरीर की किसी क्रिया की कोई बाधा न पड़ जाए। ब्रह्मचर्य का पालन करना और पत्रावली में भोजन करना, ये करो। शहद है, तेल है, दाल है, गरिष्ठ अन्न है, ये नहीं लेने चाहिए। और कथा में भाई कोई दरिद्री आता है, कोई जो है क्या बताए, किसी के बच्चा नहीं होता है, या कोई श्रवण गर्भा है वो आती है, माने बीच में बच्चे जो है टूट जाते हैं, नहीं होते हैं, ऐसे ऐसे लोग कथा, ऐसे में जो स्त्रियां आकर के कथा सुनती हैं उनको बड़ा लाभ होता है। और बताया कि कथा की समाप्ति के पश्चात गीता जी का पाठ करो। ऐसे ऐसे सब विधि नियम बताए। इतने में ही हमारे सुखदेव जी महाराज वहां पर धीरे धीरे कथा को बोलते बोलते वहां उपस्थित हो गए। जब सुखदेव जी महाराज प्रेम से भागवत पढ़ते पढ़ते आ रहे थे, तब लोगों से कहा कि ओह सुनो भाई, निगम कल्प तरुर गलितम फलम, ये देखो भागवत एक पका हुआ फल है। ऐसा फल आपको कहीं स्वर्ग में भी नहीं मिलेगा, कहीं सत्यलोक में, बैकुंठ लोक में, कहीं पर भी ऐसा फल आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए भागवत का मौका मिले मामा मुंचत, आप छोड़ना नहीं, बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना। 2 बार का मामा मुंचत कर निश्चित, किसी प्रकार से इसको मत छोड़ना, इसको तो पीवो। सद्भाग्या, आप बड़े सौभाग्यशाली हो, ब्रह्मलोक में, सत्यलोक में, कैलाश लोक में, बैकुंठ में भी ये रस नहीं मिलता। क्यों? बैकुंठ में कथा तो होती है, कथा होती है, पर वो लक्ष्मी जी के और विष्णु भगवान के बीच में ही होती है। हम लोग यदि बैकुंठ में चले जाए तो कथा नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान के बैकुंठ में रहने वाले लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि महाराज जब तक कथा हो हमको आप पृथ्वी पर भेज दो। तो वे लोग महापुरुष बैकुंठ से आते और चुपचाप आकर के कथा सुनते हैं, क्योंकि इसमें लिख रखा है। अथवा दूसरी बात यह है, अपने जो ये थोड़ी थोड़ी खाली जगह दिखती है ना, ये खाली जगह किसके लिए रही जाती है? इन खाली जगह पर अव्यक्त दिव्य वपु वे महापुरुष आते हैं बैकुंठ से, वो आकर के बैठते हैं, कथा सुनते हैं और वापस बैकुंठ में चले जाते हैं। इसलिए भागवत एक मामूली चीज नहीं है, बहुत विलक्षण चीज है। सूत जी महाराज कहते हैं, सुखदेव जी महाराज ऐसा बोल रहे थे, इतने में ही ब्रह्मा जी भी आ गए और भगवान भी आ गए, शंकर जी भी आ गए, प्रहलाद जी महाराज भी आ गए, भगवान की भक्त मंडली आ गई। और आकर के भगवान बड़े मस्ती के साथ वहां पर जो है कीर्तन के लिए बोले कि आप कीर्तन कीजिए। तो अब सब कीर्तन कर रहे हैं और भगवान मस्ती के साथ कीर्तन सुन रहे। सुनते सुनते भगवान इतने भाव विभोर हो गए, भगवान ने कहा अरे कोई मेरे से वरदान मांगो, वरदान मांगो, जो वरदान मांगो सो देने के लिए तैयार। तो वहां रहने वाले संतों ने कहा महाराज जैसे आप यहाँ आकर हम सबका उद्धार करते हैं, हे प्रभु जहां जहां भी भागवत हो वहां सभी श्रोताओं का आप इसी प्रकार से उद्धार करते रहो। भगवान ने कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु।
भगवान ने स्वीकार किया है भाई। इसलिए भगवान की स्वीकृति का हमको बल है। लोग कहते हैं ना कि बछड़ा खूंटे के ऊपर नाचता है, तो अपना खूंटा क्या, भगवान का खूंटा और संतों का खूंटा। संतों ने तो वरदान मांगा और भगवान ने दिया। उसी समय में भक्ति और ज्ञान और वैराग्य ये भी भगवान के साथ में इसी भागवत के अंदर आकर लीन हो गए। ये सुखदेव जी महाराज ने कथा कही भगवान श्री कृष्ण के परमधाम पधारने के 30 वर्ष के बाद, और उसके पश्चात ये कथा कही है गोकर्ण जी ने 200 वर्ष के पश्चात, और गोकर्ण के पश्चात ये कथा कही है हमारे सनकादि ऋषियों ने नारद जी को। भगवान श्री कृष्ण को ये कथा बहुत प्यारी है। और सुनो, देखो शौनक, एक गुप्त बात और बताता हूँ। यमराज जी ने अपने जितने सेवक हैं उनको कह रखा है कि हे मेरे सेवकों, तुम इस बात का सदा ध्यान रखना, कोई संसार में कैसा भी पापी हो, लेकिन उस पापी ने किसी भी प्रकार से भगवान की भागवत कथा को सुन लिया हो, तो उसके पाप को देख करके उसके पास मत जाना, क्योंकि उसके पास भागवत श्रवण एक बहुत बड़ा शस्त्र है, तुम्हारे द्वारा अपराध हो जाएगा। उस व्यक्ति ने जो पाप किया है, जो कुछ किया है, उसका लेखा जोखा भगवान देखेंगे। उसको उसका लेखा जोखा देखने का हमको तुमको कोई अधिकार नहीं है। इसलिए चाहे कैसा भी पापी रहा हो, भागवत सुनने के पश्चात उसका पाप भगवान कैसे नष्ट करते वो भगवान जाने। वो प्राणी तुम्हारे द्वारा यहाँ यमलोक में नहीं लाना चाहिए। ऐसा यमराज जी ने अपने भक्तों को कह रखा है। इसलिए भाई, हे संसार में रहने वाले पुरुषों, ये विषय तो एक जहर है, इस जहरीले लड्डू से आप अलग हो जाओ और ऐसा संसार में एक भागवत रूपी अमृत है, इसका पान करो। परीक्षित साक्षी है, सुनने मात्र से उसने 7 दिन में अपना कल्याण कर लिया। और यथार्थ वस्तु की उपलब्धि करनी है तो भागवती एकमात्र आधार है। इस प्रकार पद्म पुराण के 6 अध्यायों में ये श्रीमद् भागवत की कथा का, यहाँ महिमा का आज यहाँ पर परिगणन हुआ। और अब कल से श्रीमद् भागवत की कथा, जो साप्ताहिकी कथा है, माने 7 दिन में होने वाली कथा है, भगवान की कृपा से उसको अपन कल से 14 दिन में कहेंगे। 7 दिन की कथा को 14 दिन में कहेंगे, तो कथा का थोड़ा विस्तार भी ठीक होगा, कथा का स्वारस्य भी मिलेगा और अपने को कथा सुनने का विशेष लाभ मिलेगा। ये सब भगवान की कृपा है। उनकी कृपा की आड़ में अपने लोगों को लाभ लेना चाहिए। राम कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की। महापुराण भागवत निरमल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधार समय
आरती अति पावन पुराण की कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्यु माया भवभयहारी सेवत सतत सकल सुखकारी शुभ औषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशि विमल विराग विवेक विकासी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधाति कथा कीर्तन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान कान की आरती अति पावन पुराण की सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। ओम शांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिगाय श्रीकृष्णाय नमः। यथा लब्धोपचार मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। तुलसियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। बोल श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बोल श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। बोल श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोल श्री परीक्षित जी महाराज। अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय जय जय।